welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट मार्स, जो प्लैनेट मंगल होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो मार्स के कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें डिफरेंट राशियों में। सो हम एरीज से लेकर पाइसिस तक बात करेंगे एंड वी विल सी हाउ द रिजल्ट्स डिफर विद ईच साइन। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो जब हम मार्स प्लैनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स कोई ना कोई चीज़ को सिग्निफाई करते हैं हमारी लाइफ में एंड कुछ लोगों को सिग्निफाई करते हैं। सो लिविंग सिग्निफिकेशंस होते हैं, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस होते हैं हर प्लैनेट के। तो जब हम मंगल प्लैनेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो हमारे जो जैसे ब्रदर हैं, अगर आपके कोई या मेल फिगर है आपकी लाइफ में कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैटर आपके लिए बहुत करते हैं, तो वो मार्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एंड जब हम भृगु की बात करते हैं तो उसमें हम हस्बैंड के लिए फॉर अ फीमेल हम मार्स को कारक लेते हैं हस्बैंड के लिए। तो इसलिए भृगु नंदी नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ फीमेल। एंड अगर हम मेल की बात करें तो अगर उनके यंगर ब्रदर हैं किसी के, तो वो भी आप मार्स से देखेंगे भृगु। एंड जब हम आसपास के प्रोफेशंस की बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं आर्मी में जो लोग जाते हैं, पुलिस में जो होते हैं, सर्जन्स जो होते हैं, या जैसे बुचर्स जो होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप काफी शार्प ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो वो सारे प्रोफेशंस भी मार्स द्वारा देखे जाएंगे। सो जैसे जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं लोग, जो रेसलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो जिसमें आपको काफी थोड़े क्रूअलनेस की जरूरत है, बिकॉज मार्स जैसे हम जानते हैं बहुत क्रूअल प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है। तो आपके गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, विल पावर, करेज कितनी है कोई भी चीज से बाहर आने के लिए, एंड आप में फाइटिंग एबिलिटी बेसिकली कितनी है, वो हम मंगल से देखते हैं। तो अगर आपके चार्ट में मार्स वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्यादा फाइट कर ही नहीं पाते, अपने लिए भी नहीं लड़ पाते, दूसरे लोगों के लिए भी नहीं लड़ पाते। तो कहीं ना कहीं समटाइम्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में आपको लड़ना भी आना चाहिए। हर टाइम लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के साथ एक दुश्मनी मोल लेके आप लड़ रहे हैं। बट कई बार अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, कई बार आवाज उठानी पड़ती है सही चीजों के लिए। तो वो भी सारी चीजें हम मार्स से देखते हैं। एंड मार्स एज अ प्लैनेट हमारे बॉडी में भी कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा जो ब्लड है, बोन मैरो है, रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम मार्स से देखते हैं। एंड बेसिकली आप मार्स से अपनी बॉडी का हर एक चीज़ देख सकते हैं, इन अ वे, बिकॉज जब हम कालपुरुष कुंडली में देखते हैं तो जो मार्स का जो राशि आते हैं, दो राशियां मार्स कंट्रोल करता है, विच इज एरीज मेष राशि, और जो स्कॉर्पियो की राशि होती है वृश्चिक राशि। तो आप देखेंगे जो मेष राशि है वो पहले भाव में आती है कालपुरुष के कुंडली में। तो पहला भाव हैज एवरीथिंग टू डू विद योर बॉडी, योर अपीयरेंस। सो इन अ वे आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो हेल्थ, वाइटैलिटी कितनी होगी बॉडी में, वो भी हम मार्स से स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो मार्स रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसे मैंने बताया जो एंगर है, गुस्से का भी कारक जो है वो मार्स को हम देखते हैं। एंड जब हम डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात करते हैं तो जो थर्ड हाउस होता है, तीसरा भाव जो होता है, उसका कारक जो है वो मंगल ग्रह बनता है। और जो छठा भाव होता है उसका भी कारक जो है वो मार्स को दिया गया है। तो तीसरा भाव भी जैसे हम जानते हैं वो आपकी करेज, विल पावर, रिजिलियंस के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। एंड आप काफी उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आर्म्स और जो हैंड्स उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम देखते हैं इतने सारे जो भी प्रोफेशंस जिनका कारक मार्स बनता है, उसमें आपका जो फाइटिंग, जैसे आपको अगर रेसलिंग करना है, किसी को पंच करना है, तो उसमें आपको हाथों का उपयोग करना पड़ेगा। मैनुअल जो एक लेबर है, वो बहुत ज्यादा हाई जाती है पर्टिकुलर जॉब्स में। तो इनफैक्ट इवन अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको, जैसे मैकेनिक है, कार के मैकेनिक है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, या बहुत आपको बोझ उठाना पड़ता है किसी भी तरह, तो उसमें भी मार्स का यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली होगा। इवन फॉर दैट मैटर जब आप शेफ्स के बारे में बात करते हैं, शेफ एज अ प्रोफेशन भी हम मार्स से देखते हैं, बिकॉज उसमें आप नाइफ का उपयोग करते हैं। सो इवन जैसे मैंने बताया सर्जन को भी हम मार्स से देखेंगे, डेंटिस्ट्री को भी हम मार्स से देखते हैं।
तो कोई भी ऐसी चीज जो टेक्निकल हो जाती है नेचर में, एंड जिसमें कुछ आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स का यूज हो रहा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो ये सारे प्रोफेशंस भी हम मार्स से देखेंगे। एंड जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, स्पेशली लैंड की जब हम बात करते हैं, तो लैंड को भी मार्स द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि काफी एक वायलेंट किस्म की एनर्जी है मार्स में। एंड मार्स एज अ प्लैनेट को जब आप अंडरस्टैंड भी करेंगे, आप देखेंगे वो कभी भी एक जगह स्टेबल होके नहीं बैठ सकते। जिनका मार्स प्रोमिनेंट होगा, जिनका मार्स स्ट्रांग होगा, उनके अंदर हमेशा आपको एक रेस्टलेसनेस दिखाई देगी। वो रेस्टलेसनेस इसलिए है क्योंकि उनका खून जो है वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। उनके अंदर जो एक विगर है, जो एक एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो हाई एनर्जी को भी मार्स सिंबलाइज करता है। तो कोई भी चीज जिसमें हाई एनर्जी है, हाई करंट है, या स्पीड जिसकी बहुत ज्यादा है, उन सारी चीजों को भी मार्स से हम देख सकते हैं। सो ये थे कुछ लिविंग सिग्निफिकेशंस, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस मार्स प्लैनेट की। अब हम जानेंगे कि मार्स एज अ प्लैनेट जो है वो कैसे वर्क करता है डिफरेंट राशियों में। सो हम जैसे जानते हैं मार्स की जो मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, वो एरीज राशि बनती है, मेष राशि में। एंड जो सेकंड राशि मार्स की है, जो जिसमें स्वक्षेत्र का हम मार्स को कहलाते हैं, मतलब कि वो खुद की उसकी राशि है, विच इज स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो राशि आप देखेंगे उसमें केतु का भी कुछ रोल इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि स्कॉर्पियो इज को रूल्ड बाय केतु ऑल्सो। तो जो ओरिजिनल आप बोल सकते हैं, जो एक ट्रू मार्स की राशि है, वो मेष राशि है, जो एरीज का राशि। एंड तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरीज राशि के साथ। एंड बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, हमें ये भी जानना जरूरी है कि जब आप मार्स की प्लेसमेंट को अपने हॉरोस्कोप्स में स्टडी करेंगे, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि कौन से हाउसेस मार्स पहले तो कंट्रोल आपकी कुंडली में कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आप सपोज लियो असेंडेंट है, सो लियो असेंडेंट के लिए हम जानते हैं मार्स जो है वो फोर्थ हाउस को रूल करेगा और नाइन्थ हाउस को रूल करेगा। एंड वो एक योग कारक प्लैनेट भी बन जाता है लियो असेंडेंट के लिए। तो इसलिए आपका मार्स जहाँ पे भी प्लेस्ड है आपके चार्ट में, सपोज मार्स इज इन वर्गो इन द सेकंड हाउस, तो वो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के रिजल्ट्स भी देगा थ्रू द सेकंड हाउस। तो आप फोर्थ एंड नाइन्थ को भी कंसिडर उसमें करेंगे, फॉर इफ यू वांट टू एक्चुअली सी द वर्गो साइड ऑफ मार्स, सो दैट विल ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका कौन से हाउसेस बेसिकली मार्स आपके चार्ट में रूल कर रहा है, एंड कहाँ पे मार्स प्लेस्ड है, एंड कौन से प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है। तो जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ मार्स इन डिफरेंट साइंस, तो अगर उसके साथ फॉर एग्जांपल सन प्लेस्ड है, मर्क्यूरी प्लेस्ड है, या वीनस प्लेस्ड है, तो वो प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को डिफर ऑल्टर करेंगे। सो कंजंक्शंस, एस्पेक्ट्स, तो ये सारी चीजें भी आपको माइंड में रखनी है वाइल एनालाइजिंग द एंटायर चार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके मंगल प्लैनेट मेष राशि में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। तो एरीज जैसे हम जानते हैं वो मूल त्रिकोण राशि बनती है, जिसमें मार्स इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मार्स। एंड एरीज इज द फर्स्ट साइन ऑफ द जोडियाक बेल्ट। तो वो लिटरली आपके जो हेड रीजन है उसको सिग्निफाई करता है। एंड जो एक इनिशिएशन और एक स्टार्ट की एनर्जी होती है, वो हम एरीज से देखते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा स्पीड है, इसमें बहुत थ्रिल है, एडवेंचर है, ये सारी चीजें हम मेष राशि से देखते हैं। तो जब मंगल यहाँ पे होता है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, मंगल आपकी विल पावर, आपका करेज है, कितना आप असर्टिवली कोई चीज में स्टैंड लेते हैं। तो मार्स इन एरीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स टू टेक स्टैंड इनिशिएटिव्स फॉर समथिंग। दे आर द पीपल जो सबसे पहले अपना वॉलंटियर करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, हम हमें ये काम दो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव लेने के लिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने आप को, आप बोल सकते हैं, सबसे पहले पेश करते हैं सब लोगों के सामने। एंड जब हम बात करते हैं एंगर की, तो ऐसे लोग थोड़े प्रोन भी हो जाते हैं एंगर के, बिकॉज नेचुरली आप देखेंगे मार्स आपकी कुंडली में काफी स्ट्रांग हो गया है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा काफी जल्दी आ सकता है। एंड स्पेसिफिकली जब आप देखेंगे किस हाउस में मार्स प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे उस हाउस में तो डेफिनेटली आपको काफी आपकी मेहनत जाएगी, काफी एफर्ट आप करेंगे उस हाउस में। एंड काफी आपको गुस्सा भी नेचुरली उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आ सकता है। सो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जब हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं तो फीमेल्स सारी जो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख रही थी, तो उनको पहले मैं जब वीनस के वीडियोस बनाती थी तो वो पूछते थे लोग कि इसमें आपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया, तो सारा मेल फोकस्ड है। तो इसमें आपके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए भृगु में हम मार्स को देखते हैं फॉर हस्बैंड। तो अगर आप फीमेल हैं, मार्स आपका एरीज में है, तो आप देखेंगे जो हस्बैंड के ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको काफ़ी एरीज लाइक दिखेंगे। मार्स वाली एनर्जी उनके अंदर काफी स्ट्रांग होगी। सो काफी देखने में फिजिक जो है उनका काफी वेल बिल्ट हो सकता है, एथलेटिक टाइप का फिजिक, एंड काफी हेल्थ फोकस्ड हो सकते हैं ऐसे लोग। हस्बैंड मतलब स्पाउस विल बी वेरी हेल्थ फोकस्ड, एंड उनको अपने जैसे कोई भी टाइप का जिमिंग करना, कोई भी टाइप की चीज करना जिसमें आपको मैनुअल एफर्ट, लेबर बहुत ज्यादा है, उस टाइप के काम ये लोग काफी अच्छे से कर पाएंगे। सो स्पाउस कैन ऑल्सो बी अ बिट, आप बोल सकते हैं डोमिनेटिंग या थोड़े एग्रेसिव किस्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि एरीज इज अ हॉट हेडेड काइंड ऑफ अ साइन। एंड काफी इम्पल्सिव होंगे, मतलब कि डिसीजंस टेक करने में, एंड एक जगह दे कांट सिट फॉर टू लॉन्ग एट अ प्लेस। तो मूवमेंट काफी इनका रहेगा लाइफ में। एंड प्रोफेशनली भी ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो मे बी आर्मी, पुलिस, या कुछ प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड हो, जो मार्स प्रोमिनेंट चीजों के साथ कनेक्टेड इनका प्रोफेशन हो सकता है। तो सारी आपको एरीज वाली क्वालिटीज उनके अंदर बहुत हाई दिखेंगी। एंड जनरली भी जब आप मार्स एरीज में देखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, तो आपको दिखाई देगा कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फियरलेस भी होते हैं। मतलब ये लोग डरते नहीं इजिली कोई भी चीज में घुसने से पहले, एंड ज्यादा सोचते भी नहीं है। क्योंकि मार्स इज अ वेरी, आप बोलेंगे ना, मतलब जैसे आर्मी में आप देखते हैं कि इफ देर आर ऑर्डर्स जो आपको आए हैं तो आपको अटैक करना पड़ेगा। आप ज्यादा अपना दिमाग लगाते नहीं है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इंस्टेंटली यू हैव टू एक्ट। सो सिमिलरली मार्स एंड एरीज ऑल्सो, ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं वो दिमाग से इतना कई बार सोचते नहीं है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, अगर मैंने ये बोला वो बोला, तो कुछ भी जो इनके दिमाग में एकदम आया उसके ऊपर इमिजिएटली वो एक्ट करना चाहते हैं। सो वो आपको एबिलिटी बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगी जिस पर्टिकुलर हाउस में ये सपोज हो रहा है। सपोज आप देखते हैं कि मार्स एरीज में है आपकी 10th हाउस में, तो प्रोफेशन पे, वर्क प्लेस पे आपकी एक इनहेरेंट नेचर रहेगी टू एक्ट वेरी क्विकली, इम्पल्सिवली, विदाउट इवन थिंकिंग। एंड स्पेशली जब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में अगर हो रहा है, क्योंकि अश्विनी इज रूल्ड बाय केतु, तो ये चीज आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगी। हेडलेस वे में कई बार एक्ट करना या चीज में घुस जाना, फिर बाद में ये लोग रिपेंट थोड़ा करते हैं। एंड मार्स जब एरीज में होता है तो ये भी आप देखेंगे ऐसे लोगों के लिए थ्रिल, एडवेंचर एंड मूवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मतलब जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर, जिस भी पर्टिकुलर हाउस में ये हो रहा है, आप देखेंगे उस पर्टिकुलर हाउस में आपका बहुत ज्यादा ट्रैवल, मूवमेंट रहेगा। एंड उस हाउस में बहुत हाई एनर्जी है बेसिकली, क्योंकि वहां पे नेचुरली एरीज की राशि प्लेस्ड है थी आपके चार्ट में, अब वहां पे मार्स भी आ गया है। तो एक डबल, आप बोल सकते हैं, एक इरप्शन वहां पे उस पर्टिकुलर हाउस में हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी जब एक हाउस में हो जाती है, तो हाई एनर्जी मीन्स हाई एफर्ट्स ऑल्सो, एंड हाई मूवमेंट, एंड काफी आपका पूरा लाइफ का फोकस बेसिकली उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर जाने वाला है बहुत स्ट्रांगली। एंड जो भी वो हाउस द्वारा इंसान रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक सपोज ये 9th हाउस में हो रहा है तो आपके फादर के अंदर आपको मार्स वाले ट्रेड्स बहुत हाई दिखेंगे। अगर 4th हाउस में हो रहा है तो मदर के अंदर आपको मार्स वाले, मार्शियन ट्रेड्स बहुत हाई दिखेंगे। एंड अगर आप फीमेल भी हैं, एंड आप देखते हैं मार्स आपका एरीज में है, तो आप एज अ फीमेल भी बहुत, आप बोल सकते हैं, थोड़ी मैस्कुलिन नेचर इनमें ज्यादा होगी। असर्टिव भी ज्यादा होंगी, गुस्सा इनको जल्दी आ जाएगा। एंड जो आप एक नेचुरल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैस्कुलिन ट्रेट्स जो होते हैं वो इनके अंदर थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे। लीडरशिप क्वालिटीज भी, इवन अथॉरिटेटिव होना, एंड चीज़ों के लिए, जो भी गलत चीज़ हो रही है उसके लिए बोलना, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई देंगी। एंड दूसरी चीज़ हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो एरीज की राशि है वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हेल्थ है, फिजिकल अपीयरेंस है, आपका फर्स्ट हाउस है बेसिकली। तो आप देखेंगे कि जब मार्स आपका एरीज में होता है तो ऐसे लोग अपना हेल्थ को लेके भी काफी, दे आर आइदर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट देयर हेल्थ और देयर फिजिकल अपीयरेंस,
या काफी ये लोग एफर्ट एनर्जी पुट करते हैं टू लुक रियली गुड या टू लुक वेरी यूथफुल, क्योंकि मार्स जो है इट्स अ वेरी यूथफुल प्लैनेट, इट्स अ यंग एंड मतलब एक उसमें ना एक सैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट आप देखेंगे तो सैटर्न रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज, तो मार्स इज यूथ, जो युवा वाला टाइम होता है वो हम मार्स से देखते हैं। इसलिए इनके अंदर जो रश है, वो एड्रेलिन रश है, वो बहुत इनके अंदर हाई आपको दिखाई देता है यूजुअली। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे, अगर सपोज जैसे ये 8th हाउस में हो रहा है या सपोज वीनस के साथ मार्स आपका कनेक्टेड है एरीज में, तो ऐसे लोग काफी पैशनेट भी हो सकते हैं, काफी सेक्सुअल हो सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो एक एलिमेंट लेके आ जाता है आपके अंदर। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ। बट सच पीपल दे एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रियली लुक यूथफुल, मतलब ये लोग अपने इसलिए बॉडी के ऊपर काफी काम करते हैं, या इनको करना पड़ता है, लाइक दे कंटिन्यूसली हैव टू वर्क ऑन द फर्स्ट हाउस रिलेटेड थिंग्स, सो दैट इज वेयर दे आर पुटिंग मैक्सिमम एनर्जी। एंड काफी ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गोल ओरिएंटेड आपको दिखेंगे जनरली लाइफ में, एंड दे आर वेरी टारगेट ड्रिवन पीपल, मतलब इनके लिए अगर इन्होंने कोई चीज डिसाइड कर ली कि मैंने ये चीज अचीव करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इनको अचीव करना है। सो इन दैट वेज आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छा सेल्स की जॉब में कर सकते हैं, बिकॉज सेल्स की जॉब बहुत टारगेट ड्रिवन होती है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट आपको देना है, अर्जेंसी है जिस भी काम में, तो ऐसे प्रोफेशंस में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा नेचुरली कर सकते हैं, बिकॉज दे आर दे आर गो गेटर्स एंड पूरा अपना हार्डवर्क एफर्ट लगा देंगे उस चीज को अचीव करने के लिए। क्योंकि मार्स एज अ प्लैनेट आपको ये समझना है, इट्स अ वेरी टारगेट ओरिएंटेड प्लैनेट। मार्स खाली नहीं बैठ सकता, इट इज नॉट एन आइडल सिटिंग काइंड ऑफ अ प्लैनेट, इट नीड्स सम वर्क, इट नीड्स सम फोकस, इट नीड्स सम डायरेक्शन। तो एनर्जी भी इतनी जब हाई होती है उसको एक डायरेक्शन, एक चैनलाइजेशन की जरूरत होती है। तो उनको, जिनका मार्स एरीज में है, उनको ये डायरेक्शन चैनलाइजेशन जो है वो फर्स्ट हाउस रिलेटेड चीजों से मिल रही है, जो मेष राशि के अंदर आती है, विच इज देयर हेल्थ एंड विच इज टू डू विद देयर अपीयरेंस। तो जो भी फर्स्ट हाउस है, इमेज है, स्टेटस है। एंड जनरली आप देखेंगे कोई भी चीज में, बिकॉज ये मूल त्रिकोण राशि बनती है, तो इतना वो स्ट्रॉन्ग मार्स है कि आप कोई भी चीज इनको लाइफ में दे देंगे, दे विल डेफिनेटली बी वेरी ड्रिवन टूवर्ड्स अचीविंग दोज थिंग्स। सो आप देखेंगे अगर जैसे 10th हाउस के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे लोग काम में बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत गो गेटर्स होंगे, दे विल नॉट बी लेजी एट ऑल। एंड आपको मार्स एंड एरीज वाले लोग बहुत कम ही दिखेंगे जो बहुत लेजी होंगे, जनरली दे विल बी वेरी एम्बिशियस, एंड इवन इफ दे आर सिटिंग एट हाउस, घर में भी वो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे, दे कैन नॉट सिट जस्ट कि बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत बहुत देर तक सो लिया, ऐसे टाइप का नेचर आपको नहीं दिखाई देगा विद दिस। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू हैव मार्स इन एरीज। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज टॉरस। सो वृषभ राशि जो है, तो अगर आपका मार्स जो है वो टॉरस के साइन में है, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो टॉरस जैसे हम जानते हैं, एक आप अगर सिंबल भी स्टडी करेंगे टॉरस का, एक बुल है, एक चार्ज बुल है। एंड बुल जैसे आपने अगर देखा होगा वीडियोस, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ एन एनिमल। बुल जो है वो एक डोसाइल टाइप का एनिमल नहीं होता, इट्स नॉट लाइक अ काउ, सो काउ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बुल। एंड बुल के अंदर एक वो होता है, एक स्टबर्नेस बहुत हाई होती है। तो मार्स इज ऑल्सो वेरी स्टबर्न प्लैनेट, तो इट इज लाइक कंबाइनिंग टू स्टबर्न एलिमेंट्स टुगेदर। तो मार्स जब टॉरस में जिनका होता है, दे आर एक्चुअली वेरी स्टबर्न पीपल। एंड बहुत मतलब एक अजीब टाइप का उनके अंदर आपको एक जिद्दीपन दिखाई देगा, मतलब कई बार समझ नहीं आता कि क्यों इतने ज्यादा एडमेंट है कोई चीज को लेके। बट इजिली इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इजिली इन लोगों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे बिकॉज टॉरस की राशि है, तो इन्हें पे आप बोल सकते हैं कि मार्स और वीनस का भी एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो इट्स लाइक अ मार्स वीनस कॉम्बिनेशन। तो इनका जो, जैसे हम जानते हैं मार्स इज लाइक योर एनर्जी, आपका करेज है, विल पावर है, कहाँ पे आप अपना फोकस बेसिकली लाइफ का शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की काफी एनर्जी जो आप देखेंगे वो सारी वीनस रिलेटेड चीजों में यूटिलाइज हो रही है। सो इट कैन एक्चुअली मेक them वेरी पैशनेट, इट कैन मेक them वेरी रोमांटिक, काफी सेक्सुअल भी हो सकते हैं नेचर में। एंड काफी इनका फोकस जो है इवन सेकंड हाउस चीजों के ऊपर जा रहा है, यानी कि फूड। सो काफी इनका फोकस, ध्यान, एनर्जी विल गो टुवर्ड्स फूड, विल गो टुवर्ड्स फैमिली, विल गो टुवर्ड्स मनी।
तो ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर एक्चुअली वेरी ग्रीडी फॉर मनी, बिकॉज मार्स इज ऑल्सो अ वेरी ग्रीडी प्लैनेट। क्योंकि मार्स इज एक्चुअली प्लैनेट जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स नॉट एन अबंडेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी, विच हम मार्स से जो देखते हैं, जैसे वीनस है, जुपिटर है, दे आर अबंडेंट प्लैनेट्स, दे हैव अ लॉट टू गिव। मार्स इन जनरल डज नॉट हैव अ लॉट टू गिव। सो दैट इज वाई जब टॉरस में मार्स होता है तो सच पीपल आप देखेंगे दे आर एक्चुअली वेरी ग्रीडी और दे आर वेरी मोटिवेटेड टू गेट मनी इन लाइफ, टू गेट रिसोर्सेज, टू गेट द बेस्ट सेकेंड हाउस टॉरस रिलेटेड थिंग्स इन लाइफ। अगर आप फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स का काफी इनको इंटरेस्ट होगा, या एक ग्रीड आपको एक दिखाई देगी उनके अंदर, एक या ग्रीड आप बोल सकते हैं, डिजायर होगी बहुत स्ट्रॉन्ग, टू गेट द बेस्ट डायमंड्स, टू गेट द बेस्ट ज्वेलरी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड आप देखेंगे फैमिली है सेकेंड हाउस, सो फैमिली की तरफ भी इनका काफी फोकस, एनर्जी, एफर्ट बेसिकली जाएगा लाइफ में। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रायोरिटी इन लाइफ। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि फॉर यू मार्स रिप्रेजेंट्स योर हस्बैंड, सो इन भृगु नंदी नाड़ी। सो हस्बैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इट विल बी रिजेंबलिंग दैट ऑफ टॉरस। सो हस्बैंड विल अगेन कैन बी वेरी स्टबर्न, बिकॉज टॉरस जैसे साइन मैंने बताया बहुत स्टबर्न किस्म का साइन है। एंड हस्बैंड विल बी वेरी फोकस्ड ऑन एक्चुअली गेनिंग वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हस्बैंड हो सकता है उस टाइप के हो कि कोई बैंक में काम कर सकते हैं, लाइक सेकेंड हाउस रिलेटेड थिंग्स, कोई फूड इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो सकते हैं, या जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं जैसे क्रिएटिविटी से कुछ रिलेटेड है, डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ है, या कुछ इनका बिजनेस हो सकता है इन चीजों के साथ कनेक्शन में। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप हस्बैंड के उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली बिकॉज इसमें वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हस्बैंड कैन बी वेरी गुड लुकिंग, हस्बैंड कैन बी वेरी वेल्दी, एंड कैन बी वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, कुछ उनके अंदर टैलेंट हो सकता है। तो वो भी जैसे मैंने देखा सिंगिंग का, डांसिंग का, कुछ इस टाइप की चीज। एंड वेरी आप बोल सकते हैं स्वीट, इन दैट सेंस, बिकॉज टॉरस साइन जनरली इज अ वेरी स्वीट, इट्स अ वेरी प्लेजर फोकस साइन, बट थोड़ा सा एक बैलेंस में रहते हैं ये लोग। तो उस टाइप का आपको दिखेगा नेचर, हस्बैंड का वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि एक स्टेबिलिटी बहुत हाई है टॉरस के राशि में। बट डेफिनेटली वो वाला चीज आपको, जो फाइनेंस वाला चीज या एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फोकस टुवर्ड्स वेल्थ, वेल्थ मैनेजमेंट, वो सब चीजें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगी व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड ऑल्सो। लाइक हस्बैंड विल बी वेरी मनी माइंडेड, सेकेंड हाउस वाली चीजें जैसे अपने कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स के साथ रूटेड रहना, तो वो सारी चीजें उनके लिए बहुत मैटर करेंगी कहीं ना कहीं। एंड मार्च जैसे हम जानते हैं वो आपके बताता है कि कहाँ आपको डायरेक्शन बेसिकली लाइफ में मिल रही है, किस चीज की तरफ आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड किस चीज की तरफ आप मोटिवेट होके जा रहे हैं। सो आप देखेंगे अगर आपको सपोज जिनका भी मार्च जैसे टॉरस में है ना, उनको आपको मोटिवेट करना है, कि व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड इन लाइफ, क्या ऐसी चीज है जो आपको मिल जाए तो आप बहुत खुश होंगे। तो उनके लिए वो सारी सेकंड हाउस रिलेटेड चीजें होंगी, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस लाइफ में काम करने का ही है टू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ मनी, टू गेट द बेस्ट रिसोर्सेज, टू गेट द बेस्ट फूड, एंड टू हैव अ फैमिली, तो वो सारी चीजें ही उनका एक, आप बोल सकते हैं, प्राइम फोकस रहने वाला है ऑल थ्रू आउट लाइफ। एंड अगर आप देखते हैं कि नवांशा में भी ये चीज रिपीट कर रही है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पे एक मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इट शोज दैट ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज जब भी आप देखेंगे मार्स वीनस कंजॉइंट है टुगेदर, और मार्स इज इन द साइन ऑफ लीब्रा, और इट इज जैसे मैंने बताया वो सारी आपकी सेकेंड हाउस की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मार्स एज अ प्लैनेट रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो आपको गुस्सा है, जैसे किन चीजों से आपको गुस्सा आता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इट शोज की सारी जो सेकंड हाउस रिलेटेड चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इनके एंगर को भी ट्रिगर बहुत स्ट्रांगली कर सकती है। जैसे फैमिली है, तो अगर सपोज लाइक आपने इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल दिया, या सपोज ये लोग कुछ खाना खा रहे थे, लाइक बिकॉज सेकंड हाउस फूड, एंड आपने इनको खाने के टाइम इनको डिस्टर्ब कर दिया, या खाना इनको जैसे नहीं मिलता, तो वो सारी चीजें इज समथिंग जो इनको बहुत इफेक्ट करने लग जाती हैं, एंड दे कैन नॉट स्टैंड दोज थिंग्स।
तो मैंने पर्सनली भी ये चार्ट्स में देखा है कि जैसे जिनका मार्स टॉरस में, तो उनसे ज्यादा जैसे हंग्री रहना बहुत टाइम के लिए भी इनके बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। इनको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, दे बिकम वेरी एंग्री इफ दे आर केप्ट हंग्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या अगर आप उनकी फैमिली के बारे में एंड पैसे के ऊपर कुछ उनको बोलो, तो ये सारी चीजें उनके लिए ट्रिगर्स बेसिकली बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी एंड गुस्सा भी दिला सकती हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि मार्स एज अ प्लैनेट जब आप समझेंगे, इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव प्लैनेट। तो कई बार हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं मार्स को बोल के कि क्रूअल प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है। बट आप देखें कि जब आप जैसे कोई भी कंट्री की आर्मी को देखिए, आर्मी इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। कोई भी कंट्री की आर्मी अपने बॉर्डर्स, उस कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो आपकी सोसाइटी में है, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर। तो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हम मार्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो व्हेन मार्स इज इन टॉरस, इट शोज कि ऐसे लोग अपनी फैमिली के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होंगे या बहुत पोजेसिव होंगे। So possessiveness is also seen from Mars. That is like an extreme version of Mars, but protectiveness is the good side of Mars. So आप देखेंगे, इसलिए ऐसे लोग हमेशा कोशिश करेंगे टू डू द बेस्ट फॉर देयर फैमिली, टू डू द बेस्ट फॉर देयर कम्युनिटी। ऑल सेकेंड हाउस, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, रिलेशन में है, तो अपने रिलेशनशिप वालों के लिए भी दे डू द बेस्ट, टू प्रोटेक्ट देम। एंड जैसे मैंने बोला, अपनी वेल्थ को लेके, अपने रिसोर्सेज को लेके, फाइनेंसेस को लेके, ऑल्सो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पोजेसिव। तो कई बार आपको ऐसे लोग थोड़ा सा वो भी दिखाई दे सकते हैं कि सेल्फिश इन अ वे, बिकॉज दे आर नॉट रियली विलिंग टू गिव आउट अ लॉट ऑफ मनी टू अदर पीपल, जस्ट टू हेल्प देम। तो वो टाइप की भावना थोड़ी आप बोल सकते हैं थोड़ी कम होती है, बिकॉज थोड़ा ये ज्यादा इनका फोकस रहता है पैसे कमाने की तरफ एंड बचाने की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। बट उतना ज्यादा देने की तरफ इतना नहीं होता। जैसे एक तो चैरिटी वाला आप बोल सकते थे, चैरिटेबल शायद थोड़े आपको ये लोग थोड़े कम देखेंगे। एंड जैसे मैंने बताया, वो मार्स वीनस के कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा रिलेशनशिप्स में भी या लव मैटर्स में भी दे कैन एक्चुअली बी अ बिट इम्पल्सिव। थोड़ा सा क्विकली जैसे जंप करना रिलेशनशिप्स में, इतना ज्यादा सोचते नहीं है, थोड़ा सा रेकलेस भी हो जाते हैं कई बार। तो वो टाइप की चीजें भी आप देख सकते हैं विद मार्स एंड टॉरस। तो अगर आपका मार्स जो प्लैनेट है वो जेमिनाई की राशि में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो जेमिनाई राशि जैसे हम जानते हैं, दैट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी, जो एक्चुअली एनिमिकल बनता है मार्स से। सो मार्स इज नॉट एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ जेमिनाई। एंड जेमिनाई राशि की जब हम बात करते हैं, तो इट इज द ओरिजिनल थर्ड हाउस। सो सारी चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के साथ लिंक्ड है, वो हम मिथुन राशि से देखते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द राशि ऑफ ड्यूअलिटी। सो ड्यूअलिटी है, या कोई भी चीज जो मूवमेंट ट्रैवलिंग के साथ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के साथ कनेक्टेड है, जो स्किल्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी सारी चीजें हम जेमिनी राशि से देखते हैं। सो एक्चुअली तो मार्स इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन काफी ब्रिलियंटली काम करता है। whenever Mars and Mercury are together, or you have Mars in the sign of Gemini, so they firstly they make brilliant writers, क्योंकि थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं, उसमें एक आप बोल सकते हैं जेमिनाई की राशि में एक मार्स का स्ट्रॉन्ग एनर्जी बेसिकली आ रहा है आपके चार्ट में। सो इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू थर्ड हाउस रिलेटेड थिंग्स इनडायरेक्टली। So which makes you a very good writer, which makes you very good at technical things. तो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, आप देखते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन होता है, कोई रेडियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट भी टेक्नीशियंस होते हैं कोई। तो जो वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, एंड वो हर इंसान नहीं कर सकता। सो कोई ऐसा स्किल उनके पास है। सो ऐसे कोई स्किल को भी जो है वो मार्स डिनोट करता है। तो जब भी मार्स जेमिनी की राशि में है, सो इट शोज कि दे कैन एक्चुअली डू दो स्किल्स रियली वेल। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप जैसे कोडिंग की बात करते हैं, क्योंकि मार्स इज ऑल्सो अ टेक्निकल प्लैनेट, सो कोई भी चीज जो, इवन मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो ऐसी सारी चीजें जिसमें मार्स का भी एक एलिमेंट है, बट एक स्किल वाली चीज भी आ रही है, तो ऐसी चीजों के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एंड in fact such people can also do very well in calculations, so they can
भी मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का कुछ काम कर सकते हैं, लॉयर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपको एक स्पीड की जरूरत है, लाइक टू डिबेट एंड टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ समवन। सो अगेन उसमें मार्स मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे से काम करते हुए देख सकते हैं। सो इन सारी प्रोफेशंस के लिए अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड उस केस में आप देखेंगे इट एक्चुअली वर्क्स वेरी नाइसली। बट yes, there are some downsides of this combination also, like थोड़ा सा इंसान को argumentative बना सकता है, because Mars and Mercury का combination है। So Gemini is also your communication, your speech, आप टाइप कर रहे हैं, मेल आपने किसी को लिखा, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों में थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, ऐसे लोग प्रोन होते हैं एग्रेसिव होने के, कि जो आपने देखा होगा ना, लोग जो कमेंट्स में भी लड़ाई कर रहे होते हैं, या जो एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे दे आर ऑलवेज फाइटिंग in texts, so they are the people with Mars Mercury combination or Mars in the sign of Gemini. So इसलिए मैंने बोला lawyer, being a lawyer is like a positive utilization of this energy. एंड नेबर्स के साथ भी जैसे आर्ग्यूमेंट करना, फोन के ऊपर बहुत लाउडली बोलेंगे, सो मार्स इज अ लाउड प्लैनेट, इट्स अ हाई एनर्जी प्लैनेट। सो बोलते हुए भी, मतलब जैसे ना शांत वैसे ये लोग नहीं बोल पाते अपना, कोई भी चीज बोलेंगे दे हैव टू बी लाउड, दे हैव टू मेक अ पॉइंट, सो फॉर देम दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्स इज अ प्लैनेट जिसको जब तक वो कोई बैटल जीत नहीं लेता उसको शांति नहीं मिलने वाली। सो अब बैटल जीतने के लिए चाहे उनको 10 घंटे किसी के साथ आर्ग्यू करना पड़े, वो करेंगे आज। So it is that kind of an energy, so that is why for some things, for some professions it is very good, but not for your daily life, so daily अपनी जो personal life है उसको ये combination थोड़ा hamper कर देता है। एंड दूसरा आप देखेंगे कि जेमिनाई, जैसे मैंने बताया, वो सारी थर्ड हाउस वाली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे ट्रैवलिंग मूवमेंट भी लाइफ में काफी इनका हाई रहता है, क्योंकि इनकी काफी एक्चुअली एनर्जी जो है, इनका जो टाइम है, जो मार्स वाला एक एनर्जी है, वो सारी थर्ड हाउस में जा रही है। तो दे कैन एक्चुअली बी आइदर इन्वॉल्व इन अ प्रोफेशन जिसमें जैसे टाइपिंग, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टाइपिंग, एक्सटेंसिव राइटिंग, पब्लिशिंग, और जर्नलिस्ट जैसे जो लोग होते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो राइटिंग के साथ, पब्लिशिंग, जर्नलिंग के साथ, जैसे जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए मार्स इन जेमिनी इज एक्चुअली वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड आप ये भी देखेंगे कि मार्स, जैसे हम जानते हैं, क्रूअल एनर्जी भी लेके आता है, तो ब्रेक्स भी देता है, एंड एट्थ हाउस का भी, जैसे हम एट्थ हाउस को भी नेचुरली रूल करता है, तो जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें भी थोड़ा ब्रेक्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, जैसे वाइल ट्रैवलिंग, लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स वाइल ट्रैवलिंग, या जैसे एजुकेशन कंप्लीट करते टाइम इट कैन गिव सर्टेन ब्रेक्स, सर्टेन चैलेंजेस वाइल लर्निंग समथिंग, क्योंकि जो जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें हैं उसको इन सम वे और द अदर इट कैन हैम्पर द रिजल्ट्स अ बिट, or it can give like certain problems, like some certain skin issues for example, जैसे mercury, और nerves का जैसे problem जैसे होता है कई लोगों को। so something जो mercury related चीजों को in a way थोड़ा सा damage and alter कर सकता है with this combination। तो ये भी कुछ चीजें आप देख सकते हैं with Mars in Gemini sign। एंड दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जेमिनाई की राशि जो है वो कहीं ना कहीं इट इज, जैसे मैंने बताया, इसमें ड्युअलिटी बहुत हाई है, एंड मार्स इज एनर्जी, सो इट शोज कि ऐसे लोग जरूर अपने काम में या तो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो एक मेन उनकी जॉब है, उसके साथ उनकी कोई दूसरी जॉब भी है, सो आइदर देर इज अ स्प्लिट बिटवीन द एनर्जी एंड कितना वो दे रहे हैं अपने काम को, or they are actually doing two things at the same time, so like for example if they have business, so they are doing two businesses at the same time। तो कुछ चीज है in their life which in which there is a lot of multiplicity, या उनकी काफी एनर्जी जो है वो डिवाइडेड है, it is not that energy सारी आपकी एक ही तरफ जा रही है, it is going towards multiple things, and it can be in the form of multiple jobs, it can be in the form of multiple businesses। so something like that is also possible with Mars and Gemini। एंड जेमिनाई राशि जैसे हम जानते हैं वो काफी एक, अगेन इट्स अ वेरी हाई एनर्जी राशि, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसमें मर्क्यूरी का, बिकॉज ऑफ मर्क्यूरीज इन्फ्लुएंस इट इज अ वेरी हाई एनर्जी काइंड ऑफ अ साइन। बट मार्स एज अ प्लैनेट इज अ हाई एनर्जी प्लैनेट, सो दोनों की हाई एनर्जी है, बट इन अ डिफरेंट मैनर।
So, but when you have this combination of Mars and Gemini, so in whichever house ये combination हो रहा है, that house also becomes a very high energy house, you know. So जैसे मैंने Mars in Aries के केस में भी आपको बताया था, because उसमें भी एक डबल इफेक्ट आ रहा है, because Aries की राशि भी एक हाई एनर्जी राशि होती है, and on top of that you have Mars in that. सिमिलरली जो जेमिनाई की राशि भी जहाँ पे जेमिनाई प्लेस्ड होगा वहां पे मूवमेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपको नेचुरली दिखाई देगी, and ऊपर से you're putting Mars in that house. So wherever this is happening in whichever house, you will see that a lot of like movement. मतलब वो हाउस में स्टेबिलिटी मिलना काफी मुश्किल है, एंड उसमें या तो आपका बहुत एनर्जी फोकस जाने वाला है उस पर्टिकुलर हाउस में, या पूरा टाइम उसमें कंटिन्यूसली समथिंग न्यू इज हैपनिंग ऑल द टाइम इन दैट हाउस, बिकॉज जेमिना इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, इट इज अबाउट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, कुछ न्यू स्टार्ट करना हमेशा, तो वो चीज आपको कंटिन्यूसली दिखेगी उस पर्टिकुलर हाउस में. लाइक सपोज इफ इट इज इन योर 10th हाउस, फॉर अ वर्गो असेंडेंट, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपके काम में कुछ ब्रेक्स आना, एंड कुछ कोई ऐसी चीज आना, एंड स्पेशली बिकॉज मार्स इज ऑल्सो योर 8th लॉर्ड, तो 8th लॉर्ड इज कमिंग इन द 10th हाउस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव जेमिनी राशि. सो तो उस चीज का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई कर देता है. सो दैट इज हाउ ऑल्सो यू नीड टू सी. बट डेफिनेटली विद दिस आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि मार्स के साथ कोई और प्लैनेट्स प्लेस्ड है जेमिनी में, because those planets will also have their influence and role, on the overall combination. So अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, which is a sign of Cancer, जो कर्क राशि है. So जैसे हम जानते हैं जो मार्स डिबिलिटेटेड होता है जिस राशि में, that is actually the sign of Cancer, जिसमें मार्स is not actually very very comfortable, so it is actually at its lowest in this राशि. एंड जब हम बात करते हैं कर्क राशि की, इट इज एक्चुअली रूल्ड बाय मून, सो मून आप देखेंगे इट इज अ वेरी, आप बोल सकते हैं थोड़ा लेजी किस्म का प्लैनेट, हम मून को बताते हैं. 4th हाउस चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर है, आपका कंफर्ट है, सो मार्स की जो सारी चीजें हैं जो मार्स करना चाहता है बहुत ऑपोजिट है. मार्स वांट्स टू बी इन द बैटल field, it wants to fight with people. So comfort is actually something which really kills Mars. It is not at all ideal for, like suppose if you imagine कि आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, you can't afford to be relaxing and be very very comfortable. So अगर आप बहुत comfortable हैं तो things will go very wrong in that. So this is the logic behind it. And plus Cancer is a very emotional sign, so Mars is not a very emotional planet. So जब ये particular combination Mars and Cancer का होता है, it actually makes you very volatile, so volatile is actually the right word, क्योंकि again इसमें Cancer का एक emotions आप देख सकते हैं, and plus you're putting Mars in that, so you're putting fire in water, it is something like that. तो इसलिए इसमें एक volcanic eruption होने का या कोई भी unpredictable चीज होने का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये बनता है जो जिस भी पर्टिकुलर हाउस में ये है. सो इन दैट हाउस ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ मेजर फ्लक्चुएशंस विल हैपन इन दैट हाउस, सो नॉट माइनर, मेजर, बिकॉज इसमें कैंसर की राशि तो फ्लक्चुएशंस नेचुरली देती है जहां पे भी प्लेस उसमें यू आर पुटिंग मार्स. So that is why this house is going to behave in a very erratic manner now, whichever house it is. So if it is your 4th house, then at home and home environment में आप वो चीज expect कर सकते हैं. If it is suppose your 6th house, so in your health, in your routine, या जॉब में आप देख सकते हैं. 10th हाउस भी आप जॉब के साथ देख सकते हैं. 2nd हाउस है तो फैमिली रिलेटेड चीजों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड हाउस में जैसे इवन इट कैन शो कि आप काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीच, एंड व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू से, हाउ यू आर, और व्हाट इज हैपनिंग इन द फैमिली, सो फैमिली एनवायरनमेंट में भी वो चीजें को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता है. बट बेसिकली वी सी दैट एक्चुअली जिनका भी मार्स आप देखेंगे कैंसर में होता है, सो दे द मार्स एनर्जी एक्चुअली गोज वेरी डाउन, अनलेस एंड अनटिल इट इज वर्गोत्तमा, या मार्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, नीच भंग राजयोग हो रहा है, तो आप देखेंगे मार्स विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट. एंड आप देखेंगे काफी लोगों के चार्ट्स जो मार्स वाले प्रोफेशंस में ही इन्वॉल्व हैं उनके भी आपको मार्स कैंसर में दिखेंगे. But the thing is that they have a very strong mass because it is Vargotama, and उसका बहुत strongly नीच भंग राजयोग हो रहा है. That is why they actually were able to do those professions. But generally, if suppose नीच भंग राजयोग is not happening very in a very strong manner, तो आप देखेंगे ऐसे लोग काफी दे आर वेरी लो एनर्जी पीपल, जो मैंने ऑब्जर्व करा है उनके अंदर वाइटैलिटी इतनी हाई नहीं होती, एनर्जी
क्या बोल सकते हैं ना, असर्टिव इतने नहीं होते। दे आर नॉट द पीपल हु विल एक्चुअली फाइट इट आउट, या कोई भी चीज अपने हक के लिए भी नहीं कई बार लड़ते, या लड़ना चाहते ही नहीं किसी से। जहाँ पे दे ऑल्सो हैव टू स्पीक अप एंड दे हैव टू रेज अ पॉइंट, दे हैव टू एक्चुअली थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ता है, वहां पे भी डिसीजन नहीं ले पाते। सो वो एक इसका मेजर डाउन साइड देखा गया है विद मार्स इन द साइन ऑफ कैंसर। एंड दूसरा आप देखेंगे कि जो मदर रिलेटेड चीजें हैं, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ कैंसर, तो मदर में भी आपको मार्स वाले ट्रेट्स दिखाई देंगे विद दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज यू कैन इवन इमेजिन इट लाइक अ मार्स एंड मून कॉम्बिनेशन। सो मार्स एंड मून, सो इट शोज की मदर के अंदर भी, मदर विल एक्चुअली बी वेरी थोड़ा डोमिनेटिंग असर्टिव टाइप की हो सकती हैं, एंड शी कैन लाइक कंट्रोल द फैमिली, एंड शी कैन आइदर बी इन्वॉल्व इन समथिंग जिसमें काफी उनकी हाई एनर्जी एग्जर्ट हो रही है, या इवन इफ लाइक सपोज शी इज एट होम बट शी इज एक्चुअली वेरी एक्टिव एज अ पर्सन, सो उस टाइप की एनर्जी आपको मदर के अंदर देखने को मिलेगी। And even it shows whenever Mars and Moon is there or you have Mars in Cancer sign, आपको देखने को मिलेगा आपके जो इमोशंस भी होंगे ऐसे लोगों के काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको फील होंगे अपने एनर्जी लेवल्स में एंड इन योर इमोशंस ऑल्सो। सो कई बार हो सकता है, लाइक मैंने देखा है ऐसे लोगों के साथ कि इफ दे डिसाइड समडे कि चलो आज जिम हम ज्वाइन करेंगे, एंड 10-20 days दे विल डू देयर लेवल बेस्ट एट द जिम, एंड देन अचानक से दे विल ड्रॉप, सो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं रहता, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर डूइंग थिंग्स इन लाइफ, द पैटर्न इज वेरी हैपहैजर्ड, यू नो। तो कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे चलो मैं 2 दिन जाता हूँ, 2 दिन कोई चीज मैं करता हूँ हर हफ्ते, बट ये लोग ऐसा करेंगे 10-15 दिन एक टाइम में कर लेंगे एंड देन उसके बाद बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सो इतने मेजर वो अगेन जैसे मैंने बताया ना आपको, मेजर फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं इनके पैटर्न में, हर हर चीज में वो दिखाई आपको देगा, बिकॉज मार्स जो है वो एनर्जी दे रहा है बेसिकली ना आपके चार्ट में हर चीज को करने की। चाहे आपने कोई डिसीजन बनाना है, चाहे आपने अपनी हेल्थ के बारे में देखना है, चाहे आपने काम करना है, तो काम में भी ऐसे लोग थोड़ा सा आप देखेंगे लेजी कई बार हो जाते हैं, या दे वुड प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम, सो उस टाइप की चीज इनके अंदर आने लग जाती है, तो थोड़े कम एम्बिशियस आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जनरली लोग। अगर नीच भंग इसका बहुत स्ट्रांगली हो रहा है तो दिस विल नॉट बी द केस, but if the niche bhang is not happening then they will actually be very unmotivated in life। तो इनको कंटिन्यूसली आपको पुश करना पड़ता है, थोड़ा ड्राइव देनी पड़ती है, थोड़ा आपको गोल्स इनको दिखाने पड़ते हैं कि ये चीज करोगे तो ये होगा तुम्हारी लाइफ में, तो इस टाइप का थोड़ा सा इनको पूरा कंटिन्यूसली आपको थोड़ा मोटिवेशनल टॉक देना पड़ता है। सो दैट इज समथिंग विच आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व विद मार्स इन द साइंस कैंसर। एंड दूसरा आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग थोड़ा सा मैंने देखा है, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट थोड़ा सा डरपोक बन जाते हैं लाइफ में, दे आर वेरी टिमिड। जैसे लाइक हाइपोथेटिकली कोई कैट सामने से आ रही है कोई बेसिकली, तो बहुत जल्दी डर जाएंगे, सो कोई भी चीज से बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, इट माइट बी द टाइनीस्ट थिंग्स, सो वो इतना एक आप बोल सकते हैं करेज जो रिक्वायर होता है, विल पावर जो होती है, या रेजिलियंस कितनी है आपके अंदर, वो चीजों को थोड़े काफी डाउन यहाँ पे कर देता है। एंड इसलिए दे आर एक्चुअली नॉट इवन द पीपल जो जिम भी जाएंगे, या कोई हैवी लिफ्टिंग करना या कोई भी ऐसी चीज करना जिसमें बहुत फिजिकल एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स टू थिंग्स, दैट इज व्हाट आई हैव सीन, कि मैं कम टाइम में कैसे इसको कर लूँ, अब मेरे को वहां जाना ना पड़े, कोई फिजिकल एफर्ट ना करनी पड़े, उसको मैं अवॉइड करके कैसे मैं ये चीज अचीव कर लूँ, तो वो इनका बेसिक एजेंडा और एम रहता है। एंड दूसरा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब मार्स कैंसर में होता है तो फॉर अ फीमेल इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर हस्बैंड, बिकॉज भृगु नंदी नाड़ी में हम कारक लेते हैं मार्स को फॉर हस्बैंड। तो आपको हस्बैंड के ट्रेड्स भी जो है वो बहुत मून लाइक आपको दिखाई देंगे, सो दे विल एक्चुअली बी कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग, वेरी मदर लाइक, थोड़ा मेटर्नल इंस्टिंक्ट्स उनके अंदर काफी हाई हो सकती हैं, एंड दे कैन इवन कम फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, डिस्टेंट प्लेस से भी आ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। सो वो सारी चीजें आपको विद मार्स इन कैंसर साइन देखने को मिलेगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट दे कैन हैव आइदर वेरी प्लम्प बॉडी, या उनका थोड़ा राउंड फेस हो सकता है। एंड जो भी सारे मून रिलेटेड चीजें इमोशनल हो सकते हैं काफी, लाइक थोड़ा सेंटिमेंटल टाइप का आपको बिहेवियर देखने को मिल सकता है विद मार्स इन द साइन कैंसर।
अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज साइन ऑफ लियो। सो लियो में आप देखेंगे कि which is ruled by sun. So Leo is actually a very powerful राशि for Mars, because जब आप ट्राइन देखते हैं 159 का, मूल त्रिकोण राशि जो मार्स की बनती है, दैट इज अ साइन ऑफ एरीज। एंड एरीज के ट्राइन में देयर इज लियो एंड देयर इज सैजिटेरियस। सो इन तीनों राशियों में मार्स एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी गुड। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी पावरफुल, बिकॉज इट इज एन अग्नि तत्व प्लैनेट। एंड ये भी सारी अग्नि राशियां होती हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ हाई एनर्जी टू मार्स। And even in the sign of Leo, you will see such people are actually very courageous. They are very strong, इनकी विल पावर होती है। They are very stubborn, because again, जैसे मैंने टॉरस के केस में भी बताया था, because Taurus is also very stubborn sign. Leo is also very stubborn sign in the same sense. And दोनों आप देखेंगे फिक्स्ड राशियां होती हैं। Like you have Donald Trump, he has Mars and Leo in the Lagna. So you can see that he is a true depiction of Mars and Leo. And आप ये भी देखेंगे, Leo is very strongly connected with status, with fame, with sun related things. So it actually helps to make you shine also. So if actually अगर आप Mars related चीजों में कोई भी चीज आप करते हैं, it will actually help you to shine in life. Like if such people are connected with government, if such people are in जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम में अगर ये हैं, या कोई भी ऐसी चीज में है जो मार्स से रिलेटेड है, आर्मी, पुलिस, इवन फॉर दैट मैटर, अगर ये लोग जिमिंग में है, या जिसमें मार्स का एलिमेंट फोकस बहुत हाई है, सो दैट विल हेल्प देम टू शाइन। इट विल गिव देम फेम, इट विल गिव देम नेम, बिकॉज वहाँ पे सन का जो एक ऊर्जा जो है वो सन की इसके साथ, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ब्यूटिफुली वर्क कर रही है। एंड यू विल ऑल्सो सी विद दिस कि आपको फादर के अंदर भी मार्स वाले ट्रेट्स काफी हाई दिखाई देंगी। तो फादर विल कैन बी वेरी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े अग्रेसिव किस्म के हो सकते हैं। फादर कैन बी कनेक्टेड विद सम वर्क जो मार्स से रिलेटेड है, जैसे कैन बी इन द आर्मी, पुलिस, रियल एस्टेट, या जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं। तो कोई भी चीज जो मार्स से कनेक्टेड है। And Mars basically actually shows our energy. It shows कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप काफी प्रोटेक्टिव होते हो जिन चीजों के बारे में, कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं लाइफ में, कहाँ पे आप अपनी एनर्जी एक्सर्ट करते हो। सो व्हेन मार्स इज इन लियो, इट रियली शोज कि ऐसे लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं विद दैट सन वाला थिंग्स। फॉर देम इट इज ऑल अबाउट फेम, नेम, स्टेटस, दैट पीपल शुड नो देम, दे शुड बी फेमस। तो वो इनके इनके लिए प्राइमरी मोटिवेटर बनता है, दैट दे हैव टू पुट देयर एनर्जी। अगर ये काम भी करेंगे तो ये उसके लिए करें ताकि लोग इनको रिकग्नाइज करें काम पे। And it also shows कि they are the people who are actually very protective about all fifth house related things, क्योंकि Leo is the original fifth house. So they are very protective about जैसे children हो गए, like fifth house, and also about their relationships, क्योंकि relationships भी हम जो है वो Leo की राशि से हम देखते हैं, fifth house से देखते हैं। And somewhere it shows कि जो बेसिकली जो लियो की चीजें रिप्रेजेंट हमारी लाइफ में करता है, दोज आर द थिंग्स जो इनको काफी गुस्सा भी दिला सकते हैं, क्योंकि जो इनके ट्रिगर होता है, या जो चीज से हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है हमारे लिए कुछ चीजें, वो भी हम मार्स से देखते हैं। तो इट शोज कि जो चीजें इनके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट्स की तरह एक्ट करती हैं, वो सारी लियो के साइन से कनेक्टेड है, वो सारी इनकी सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, कॉन्फिडेंस इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर इन चीजों के ऊपर कोई इनको थोड़ा सा भी सुना दे, या थोड़ा सा भी कोई इनकी इमेज रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करे, या उसके ऊपर कुछ चीज बोले, सो दैट इज समथिंग जो इनके लिए टॉलरेट नहीं होता। इट इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव थिंग फॉर देम। एंड जब आप देखेंगे मार्स एंड लियो जिन लोगों का होता है, ऐसे लोग आपको जनरली काफी फ्लैम्बॉयंट भी दिखाई देंगे, इनको थोड़ा शो ऑफ करना अच्छा लगता है, एंड थोड़ा अपना स्टाइल में रहते हैं, थोड़ा सा दे वांट टू मेक देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। मतलब कैसे, मतलब दूसरों से अलग दिखें, कैसे अपने आप को थोड़ा एक अलग वे में प्रेजेंट करें। तो काफी इनका फोकस जो है उन चीजों की तरफ जाता है। काफी आपको ऐसे लोग प्लेजर फोकस्ड भी काफी दिखाई देंगे, लाइक दे विल बहुत अपना एनर्जी एक्सर्ट करेंगे एंटरटेनमेंट के ऊपर, प्लेजर की चीज़ों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों से इनको काफ़ी एक अंदर से अलग टाइप का मोटिवेशन, अलग टाइप की खुशी इनको मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम भृगु नदी नाड़ी की बात करते हैं, तो उसमें हम मार्स को कारक मानते हैं हस्बैंड के लिए।
तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि मार्स से आप अपने हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। सो आप देखेंगे जिनका भी फीमेल का मार्स लियो में होगा तो हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इनको लियो लाइक सन लाइक दिखाई देंगे। तो काफी थोड़ा सा कमांडिंग अथॉरिटेटिव किस्म के होंगे एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट होंगे अपने उसमें, एंड इनको काफी अपना स्टेटस इमेज उन चीजों का बहुत इनको इम्पैक्ट, ये चीजें इनको करेंगी, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कोई ऐसे काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो सन से कनेक्टेड हो, लाइक गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, या कोई कनेक्शन इनका हो सकता है कैपिटल सिटी के साथ, क्योंकि सन इज ऑल्सो वेयर द गवर्नमेंट सिट्स, तो जहाँ पे कैपिटल है कंट्री का, तो उसके साथ भी कुछ आपको कनेक्शन दिखाई दे सकता है। बट जनरली आप देखेंगे मार्स एंड लियो को मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि जैसे जो इनके हस्बैंड्स होते हैं तो दे आर एक्चुअली, आप उनको देख के ही बता सकते हैं कि इनके अंदर लियो वाली क्वालिटीज हैं। वो थोड़े से टिमिड टाइप के नहीं होते, दे आर एक्चुअली वेरी, थोड़े ब्रेव किस्म के आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा अलग स्टाइल में इनको रहना अच्छा लगता है, थोड़ा शो ऑफ करेंगे एंड थोड़ा काफी इनका फोकस ग्लैमर की तरफ, प्लेजर वाली चीजों की तरफ इनका काफी हाई रहता है। सो स्टेटस फेम ये सारी चीजों का उनको काफी मैटर इनके लिए करता है। तो अगेन जैसे जो लोग ज्यादा जैसे शो ऑफ भी करते हैं, सो दे वांट टू सोशल मीडिया पे भी फोटोज डालेंगे, हर चीज की फोटो डालेंगे, तो इस टाइप की पर्सनालिटी यूजुअली देखी गई है विद दिस। एंड ऑल्सो दे आर नॉट रियली पीपल जिनको ऑर्डर्स लेना काफी अच्छा लगता है लोगों से, सो दे आर द पीपल जिनको ऑर्डर्स देना अच्छा लगता है, कमांड करना अच्छा लगता है। एंड जहाँ पे भी ये जाते हैं दे नेचुरली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, सो वो भी चीज जो है वो सन से नेचुरली आ जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद मार्स इन द साइन ऑफ लियो। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ वर्गो। सो मार्स अगर आपका वर्गो की राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो वर्गो राशि जैसे हम देखते हैं कि इट इज अगेन रूल्ड बाय मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी और मार्स जो है वो एनिमिकल बनते हैं एक दूसरे के। सो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते एक दूसरे की राशियों में। बट कुछ प्रोफेशंस हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें मार्स इन वर्गो साइन एक्चुअली डज वेरी वेल। सो जैसे आप देखेंगे कि जो लोग लॉयर्स होते हैं, जो लोग ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या कोई ऐसे आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, या आपको नंबर क्रंचिंग, नंबर्स आपके काफी हाई मतलब अच्छे होने चाहिए इन द सेंस कि यू शुड बी क्विक विद कैलकुलेशंस। तो वो सारी चीजें ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिनका मार्स मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन होता है, या मार्स का कुछ कनेक्शन मर्क्यूरी की राशियों के साथ बन रहा है, जैसे इसमें वर्गो की राशि है। सो मार्स एंड वर्गो बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा लॉयर्स के चार्ट्स में, बिकॉज सिक्स हाउस जनरली भी आप देखेंगे लॉयर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट्स केसेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड कोई भी ऐसी चीज जो जैसे मैंने बताया वो राइटिंग के साथ, राइटर्स बहुत अच्छे लोग बनते हैं, पब्लिशर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, तो जिसमें आपको मर्क्यूरी को यूज करके एक हाई एनर्जी बेसिकली मार्स उसमें डाल देता है। तो काफी अच्छे से बोलना, स्पीड के साथ बोलना, स्पीड के साथ लिखना, तो ये सारी चीजें जो है उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है वेन एवर मार्स जो है वो वर्गो में होता है। बट आप देखेंगे कि वैसे जो है वो एक एनिमिकल रिलेशनशिप बनता है, तो पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट करता है इन द सेंस कि जैसे मर्क्यूरी आपके फ्रेंड्स हैं, मर्क्यूरी आपकी रिलेटिव्स हैं, नेबर्स, कजिन्स हैं, तो उनके साथ झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज कर देता है, या जनरली भी लोगों के साथ आर्ग्यूमेंटेटिव होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग जो हैं आप देखेंगे बिना मतलब के कई बार झगड़ने लग जाते हैं लोगों के साथ, या एक उनके नेचुरल एक अंदर इंस्टिंक्ट होती है कि मेरे को लड़ना है, मेरे को थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन मेरे को इस व्यक्ति को हराना है, वो चीज उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है। दूसरी चीजें हम देखते हैं जब भी मार्स वर्गो की राशि में होता है तो ऐसे लोग काफी फोकस्ड आपको दिखेंगे टुवर्ड्स देयर हेल्थ। यू नो काफी इनका एनर्जी, जैसे हम जानते हैं मार्स है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो काफी इनका गोल फोकस्ड हो सकता है अपनी हेल्थ की तरफ, अपने रूटीन की तरफ। तो उन चीजों के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड कोई भी ऐसा आप देखेंगे हेल्थ का हेल्थ प्रोफेशन भी जो यू नो जैसे आप देखेंगे ऐसी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आपको फिजिकली पेशेंट्स की हेल्प करनी पड़ती है, फिजिकली उनको एक्सरसाइजेस कुछ करवानी पड़ती है, जैसे फॉर दैट मैटर फिजियोथेरेपिस्ट जैसे हो गए। तो उस टाइप के प्रोफेशंस भी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं विद मार्स इन द साइन ऑफ वर्गो।
एंड हम ये भी देखते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी में हम मार्स को रिप्रेजेंट करा जाता है एज द सिग्निफिकेटिव हस्बैंड, एंड फॉर अ मेल इट इज यंगर ब्रदर। सो आप अपने यंगर ब्रदर या अपने हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है मार्स से देख सकते हैं। तो जब भी मार्स मर्क्यूरी का सपोज कॉम्बिनेशन है, मार्स इज प्लेस्ड इन जेमिना या इन वर्गो, तो आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड के अंदर जो है आपको वर्गो वाले ट्रेट्स बहुत हाई दिखेंगे। सो हस्बैंड कैन बी लाइक कनेक्टेड विद आइदर सिक्स हाउस थिंग्स, डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आई थिंक माधुरी दीक्षित के चार्ट में मार्स इज इन वर्गो एंड हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर। सो लॉयर हो सकते हैं। तो आइदर दे कैन ही कैन कम फ्रॉम अ थिंग जो सिक्स हाउस रिलेटेड चीजों में डील कर रहे हैं, or they will have traits definitely connected with Mercury. So Mercury is like communication. Mercury is, your intellect. So they can be very intelligent, very good with numbers. Very good with speech. लिखने में काफी अच्छा हो सकते हैं। एंड मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं वो बहुत एक जोवियल किस्म का प्लैनेट है एंड बहुत फन लविंग प्लैनेट है। तो हस्बैंड की नेचर भी आपको देखने को मिलेगी, तो जस्ट फ्रेंडली टाइप का नेचर उनका होगा एंड बड़े बैलेंस डिप्लोमेटिक किस्म का आपको व्यक्ति इसके साथ देखने को मिलता है। एंड यूथफुल हो सकते हैं, अपनी एज से काफी थोड़े कम दिख सकते हैं। तो जो मर्क्यूरी की नेचुरल चीजें हैं वो आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट मार्स इन द साइन ऑफ वर्गो। जब लीब्रा की राशि में होता है तो आप देखेंगे कि इट इज लाइक अ मार्स एंड वीनस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लीब्रा जो है वो मूल त्रिकोण राशि बनती है वीनस की। एंड ओरिजिनली आप देखेंगे वो सेवेंथ हाउस वाली चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो सेवेंथ हाउस में जैसे हमारी मैरिज आती है, रिलेशनशिप्स आते हैं, एंड स्पाउस आता है, बिजनेस आता है, सो एनीथिंग जो विच इज कनेक्टेड विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मार्स जब लीब्रा की राशि में होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों का काफी आप बोल सकते हैं फोकस लाइफ का या एनर्जी बेसिकली इनकी एग्जर्ट होती है सारी लीब्रा वाली एक्टिविटीज में, सो विच इज अगेन कनेक्टेड विद वीनस, इट कैन बी कनेक्टेड विद रिलेशनशिप्स। सो काफी इनका एनर्जी एफर्ट जो है वो रिलेशनशिप्स में जाता है। या इनका काफी आप बोल सकते हैं जो इंक्लिनेशन होता है जैसे अच्छा करने का, वो भी कहीं ना कहीं वीनस वाली चीजों के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो जैसे एक्टर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो क्रिएटिविटी डिजाइनिंग के साथ कनेक्टेड है। तो आपको काफी जैसे फैशन डिजाइनर्स के चार्ट में मार्स लीब्रा में दिखेगा। एक्टर्स काफी उनके चार्ट्स में आपको मार्स टॉरस में लीब्रा में दिखाई देगा। जैसे इवन आई थिंक करीना कपूर का जो मार्स है वो लीब्रा की राशि में प्लेस्ड है। सो मार्स जो जैसे हम जानते हैं वो आपके एंगर को भी दिखाई देता है, एंगर को भी रिप्रेजेंट सॉरी करता है। तो कोई भी चीज जो आपको गुस्सा इजीली दिला देती है, या कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि दे आर एक्चुअली वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर स्पाउस, अबाउट मैरिज एंड आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। तो वो सारी चीजें चीजें ऐसी होती हैं इनके लाइफ में जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स इनके लिए बन सकते हैं, या बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ सकता है उन चीजों के बारे में, इफ somebody says anything negative about it। एंड दूसरा इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग बहुत आपको गोल ओरिएंटेड दिखेंगे, इन रिलेशनशिप्स मैटर स्पेशली, या इन मैरिज मैटर्स, दे आर एक्चुअली पीपल जो बहुत एक अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड दे एक्चुअली गेट व्हाट दे वांट, क्योंकि मार्स जैसे हम जानते हैं इट्स एक्चुअली वेरी ग्रीडी प्लैनेट, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्लैनेट। तो जब तक उनके दिमाग में कोई टारगेट सेट नहीं है तब तक वो उनको लगता है कि फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो अगर जैसे सपोज रिलेशनशिप में गए हैं तो लॉन्ग टर्म हमेशा सोचेंगे कि गोल है, कि शादी इवेंचुअली करनी है, या आई वांट टू हैव चिल्ड्रन विद दैट पर्सन। सो ऐसा करके ही वो कोई चीज में जाते हैं। एंड दूसरा इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग आप देखेंगे काफी पैशनेट भी आपको बना देता है, काफी सेक्सुअल भी आपको दिखेंगे ऐसे लोग, या नेचुरली बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इसमें एक मार्स वीनस की कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है, विच एक्चुअली मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। एंड और दूसरे जो ऑपोजिट सेक्स के लोग भी आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्टेड हो जाते हैं विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड मार्च जैसे हम जानते हैं वो आपके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है फॉर अ फीमेल, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यंगर ब्रदर। सो दिस इज थ्रू भृगु नंदी नाड़ी। एंड इसमें इसलिए आप देखेंगे कि अगर आपको अपने हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है तो आप मार्स को स्टडी करेंगे।
एंड मार्स जब लीब्रा की राशि में होता है तो इट यूजुअली गिव्स अ पर्सन, मतलब हस्बैंड जो होंगे इनके काफी गुड लुकिंग हो सकते हैं, ग्रूमिंग में काफी इन्वेस्ट करते होंगे, या दे टेक केयर अ लॉट अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि कैसा दिख रहे हैं। एंड वेल्दी हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो वीनस से नेचुरली आती हैं, तो वीनस का जो लीब्रा का साइन है, इट इज एक्चुअली अ वेरी प्लेजर फोकस्ड साइन। तो वो काफी इनका ध्यान जो है रहता है टुवर्ड्स की कैसे बेसिकली इनका ना काफी लाइफ का फोकस मैंने जो देखा है जिनका भी मार्स लिब्रा में होता है, इट इज एक्चुअली टुवर्ड्स ऑलवेज लाइक डेटिंग पीपल, ऑलवेज गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। सो वो एक इनका कंटिन्यूअस पैटर्न ही आप बोल सकते हैं रहता है इनकी लाइफ का। क्योंकि मार्स इनको कंटिन्यूसली वो दिखाता है कि आपको दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना है, आपको उस तरफ जाना है। तो एक मार्स वीनस का वो कॉम्बिनेशन नेचुरली क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, सो इनको लोग भी जैसे मिल जाते हैं, जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर देते हैं। रिलेशनशिप्स में भी इजीली ये चले जाते हैं, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल सी। एंड फिजिकल अट्रैक्शन एंड लुक्स भी इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, वेदर यूर अ मेल और फीमेल। आप देखेंगे कि इफ यू हैव मार्स इन लीब्रा तो फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसी चीजों के बारे में हमेशा बात करेंगे। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जैसे मैं हस्बैंड के बारे में बता रही थी, तो हस्बैंड का आप देख सकते हैं उनका कुछ प्रोफेशन भी जो है वो लीब्रा की राशि के साथ कनेक्टेड हो सकता है, वीनस के साथ कनेक्टेड हो सकता है। सो हस्बैंड कैन कम फ्रॉम अ प्रोफेशन विच इज कनेक्टेड विद बैंकिंग, विच इज कनेक्टेड विद फाइनेंस एंड विद क्रिएटिविटी। कुछ डिजाइनर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, सो जो भी जितनी भी सारी वीनस की चीजें हैं उसके साथ इनका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको दिखेगा। हस्बैंड जो है वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, इन सेंस की कोई सिंगिंग डांसिंग का भी इनको शौक हो सकता है। तो वो भी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी विद मार्स इन। तो अगली राशि के बारे में हम बात करते हैं विच इज वृश्चिक राशि, जो स्कॉर्पियो का साइन है। तो मार्स अगर आपका स्कॉर्पियो की राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो वृश्चिक राशि जैसे हम जानते हैं वो सेकंड राशि है मार्स की, तो जिसमें इट इज नॉट अ मूल त्रिकोण राशि बट स्वक्षेत्र राशि है। एंड जो वृश्चिक राशि है उसको कोरुल केतु भी कहते हैं, तो केतु का भी कुछ एलिमेंट इस राशि में रहता है। तो जैसे मैंने बात शुरुआत में करी थी कि जो एरीज की राशि है वो भी वृश्चिक राशि से काफी फर्क है। तो एक मेजर डिफरेंस तो हम देखते हैं कि वो एरीज इज फायरी साइन, एंड उसमें जो अग्नि तत्व है वो बहुत हाई है। जो वृश्चिक राशि है वो जो है वो जल तत्व की राशि है, इट्स अ वाटरी साइन। एंड इसलिए आप अगर हम एरीज को अगर हम इमेजिन करते हैं कि एरीज इज अ वेरी प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ अ राशि, तो मार्स इन स्कॉर्पियो इज मोर ऑफ अ पोजेसिव काइंड ऑफ अ राशि। तो क्योंकि जो वृश्चिक राशि है उसमें एक काफी थोड़ी सी नेगेटिव राशि बन जाती है मार्स की, वेर एज एरीज इज अ मोर पॉजिटिव राशि ऑफ मार्स। तो यहाँ पे जो मार्स का आप बोल सकते हैं, जो भी चीजें मार्स रिप्रेजेंट आपकी लाइफ में करता है, जिन जिन हाउसेस को मार्स रूल करता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वाला उसमें साइड मार्स का आ रहा है, इन विच इट इज बिकमिंग मोर पोजेसिव, जेलिसी, एनवी, नेगेटिविटी, थोड़ा पेसिमिज्म, ये सारी चीजें हम वृश्चिक राशि से देखते हैं। सो मार्स जो भी आपका स्कॉर्पियो की साइन में जिस भी हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे उस हाउस को लेके ऐसे लोग काफी पोजेसिव होंगे, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, लाइक इतने ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं कि उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, या उन चीजों से बहुत डीप अटैचमेंट हो सकती है। सो सबसे पहला आप ये एलिमेंट देखेंगे। दूसरा जो इनका आप बोलेंगे गुस्सा भी होगा एक्सप्रेस करने का, जैसे जो एरीज का मार्स का एक्सप्रेशन बड़ा एक आप बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटवर्डली एक्सप्रेशन है, जैसा राहु इज ऑल्सो वेरी आउटवर्डली काइंड ऑफ अ प्लैनेट, सो उस टाइप का एक्सप्रेशन है एरीज में। स्कॉर्पियो का जो एक्सप्रेशन है वो काफी इनवर्डली है, तो इनको काफी गुस्सा आ भी रहा होगा उस चीजों की तरफ, बट ये लोग एक्सप्रेस इतना इजीली नहीं करते। तो जैसे अगर आपका मार्स स्कॉर्पियो में लग्न में भी है तो आप काफी कुछ अपने अंदर छुपा के रखते हैं, आप रिवील नहीं करते बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में। तो सिमिलरली जब मार्स स्कॉर्पियो में होता है, अपना गुस्सा भी, अपना एंगर, अपने एम्बिशंस, जो चीजें मार्स नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, उन सब वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर रिप्रेस्ड हैं, सीक्रेटिव हैं, बहुत रिवील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं अपने गुस्से के बारे में कि क्यों गुस्सा है, क्या रीजन है।
सो इसलिए जब मार्स स्कॉर्पियो में होता है तो काफी बार आप देखेंगे ऐसे लोग काफी अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं। मतलब अनप्रिडिक्टेबल वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर ही अंदर बहुत चीजें चल रही होती हैं, बट उनको वो बाहर वालों को समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। उनको ऐसा लगता है कि अचानक से एक आउटबर्स्ट हो गया, अचानक से कुछ ऐसी चीज इन्होंने बोल दी या कर दी, बट अंदर वो बहुत टाइम से वो प्रोसेसिंग उसकी हो रही होती है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं विच कम्स विद मार्स इन द साइन स्कॉर्पियो। एंड थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ऐसे लोग कई बार प्रोन भी हो सकते हैं, कि जैसे मार्स इज ऑल्सो वेरी ग्रीडी प्लैनेट, सो मार्स इज नॉट वेरी अबंडेंट काइंड ऑफ अ प्लैनेट। जैसे जुपिटर के पास बहुत अबंडेंस है, वीनस के पास अबंडेंस है, तो मार्स को चीजें चाहिए बेसिकली लाइफ में। तो ऐसे लोगों का काफी आप बोल सकते हैं डीप रूटेड डिजायर्स काफी मार्स वाली चीजों के साथ लिंक हो सकती है। जैसे डीप रूटेडली बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है कि प्रॉपर्टी लैंड लिंक थी, ब्रदर्स या मेल फिगर्स या जो मार्च वाली चीजें हैं उनके साथ इनका काफी डीप रूटेड कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अनरिजॉल्व रही हो। तो अनरिजॉल्व चीजें जो रहती हैं वो भी हम स्कॉर्पियो की राशि से देखते हैं। जो चीज रिप्रेस्ड हो गई, जो चीज क्रॉनिकली चलती आ रही है, तो कुछ चीज इनकी लाइफ में हो सकती है जो आइदर इट इज कनेक्टेड विद दैट हाउस जहाँ पे मार्स प्लेस्ड है। आप उन घरों को भी ऑब्जर्व करिए जो मार्स कंट्रोल कर रहा है। जैसे एरीज की राशि बनती है तो एरीज इज कंट्रोल बाय विच, इज कमिंग इन विच हाउस। तो वो हाउस से रिलेटेड भी चीजों से जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उन हाउस के, तो उनसे उन सारे लोगों से रिलेटेड बेसिकली। एंड जो भी सारी मार्स चीजें रिप्रेजेंट करता है, कुछ आपकी डीप सीटेड डिजायर्स हो सकती हैं, कुछ डीप सीटेड ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आप चाहते थे बट वो हो नहीं पाई, अचीव नहीं कर पाए। या कुछ जैसे मैंने बताया कुछ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स हो सकते हैं ब्रदर्स के साथ एंड मेल फिगर्स के साथ। ये सारा चीजें आपको बेसिकली थोड़ा सा वो एक मेसी सिचुएशन बन जाती है स्कॉर्पियो की राशि में। कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में आएगा उसमें थोड़ा सा एक पास्ट का बैगेज या कुछ वो लेके जरूर वो आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर प्लैनेट इट इज। एंड बिकॉज ये मार्स है तो इट शोज कि वो ब्रदर्स के साथ कनेक्टेड आपका अनरिजॉल्व चीजें हो सकती हैं, आपके मेल फिगर्स हैं उसके उनके साथ हो सकती हैं, हस्बैंड के साथ हो सकती है फॉर अ फीमेल, या जो भी पुलिस है, आर्मी है। मार्स जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनके साथ भी हो सकती है कुछ, पास्ट का कुछ उनके साथ आपका लेन देन हो बेसिकली, समथिंग लाइक दैट। एंड इट ऑल्सो शोज कि जैसे मैंने बताया मार्स जो है वो हमारे गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी विल पावर करेज को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना अंदर से स्टैंड लेते हैं चीजों के लिए, हमारा फोकस लाइफ का कहाँ जा रहा है। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं जिनका मार्स स्कॉर्पियो में इनका सारा फोकस एनर्जी आप बोल सकते हैं वो सारी एट्थ हाउस रिलेटेड चीजों की तरफ ज्यादा जा रही है। सो दैट इज वाई मार्स इन स्कॉर्पियो ऑल्सो मेक्स अ पर्सन वेरी हाई ऑन सेक्सुअल बिहेवियर, क्योंकि एट्थ हाउस में भी वो आता है। मार्स ऑल्सो इज अ हाई एनर्जी प्लैनेट। सो ऐसे लोगों का काफी फोकस लाइफ का हो सकता है उन चीजों की तरफ, एंड काफी फोकस हो सकता है अगेन स्कॉर्पियो वाली चीजों की तरफ विच इज लाइक हिडन थिंग्स विच इज अकल्ट। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकते हैं जैसे ये लोग इन्वॉल्व, या कोई भी ऐसी चीज में हो सकते हैं जो नो इन्वेस्टिगेशन के साथ कनेक्टेड है। तो यू कैन फाइंड पीपल जो इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या कोई चीज इनको फाइंड आउट करनी है, उनका काम ही सपोज ऐसा है जिसमें दे हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। तो उसमें इनका काफी फोकस या एनर्जी जा सकता है टुवर्ड्स दोज थिंग्स। एंड जनरली ऑल्सो शोज कि ऐसे लोगों का आप देखेंगे स्कॉर्पियो इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल राशि, इट रिप्रेजेंट्स एट्थ हाउस थिंग्स विच इज sudden things, so they can also expect sudden unforeseen things with respect to Mars related significations. So again जो भी जैसे मैंने बताया मार्स जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट इनकी लाइफ में करता है, जो हाउसेस इनके चार्ट में रूल करता है, उनसे रिलेटेड दे कैन एक्सपेक्ट those kind of things to also those things can also unfold, या काफी कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं उन लोगों के उन लोगों से लिंक्ड में, सो वो भी आप देख सकते हैं इसके साथ। एंड जैसे हम जानते हैं कि फॉर अ फीमेल मार्स रिप्रेजेंट्स योर हस्बैंड, सो भृगु नंदी नाड़ी में मार्स इज द कारक ऑफ हस्बैंड। सो मार्स जब आपका स्कॉर्पियो में है तो उसके हस्बैंड के अंदर काफी मार्स वाले ट्रेट्स इनको हाई दिखेंगे, स्पेशली स्कॉर्पियो वाले, बिकॉज एरीज और स्कॉर्पियो में भी डिफरेंस है, सो इनके जो हस्बैंड होंगे ही विल बी मोर हो सकते सीक्रेटिव टाइप के हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल थोड़े हो सकते हैं,
एंड काफी इंट्रोवर्टेड आपको दिखेंगे, विद स्कॉर्पियो साइन स्पेशली. सो एरीज इज एक्चुअली लाइक अ मोर एक्सट्रोवर्टेड साइन ऑफ मार्स, बट स्कॉर्पियो इज एक्चुअली वेरी इंट्रोवर्टेड साइन, तो ज्यादा बोलना है. तो सैजिटेरियस में अगर आपका मार्स है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो फायरी ट्राइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस का, इन तीनों राशियों में जो आप देखेंगे मार्स एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी गुड. तो सैजिटेरियस में भी इट्स अ फायरी साइन, तो मार्स इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जिनका भी मार्स सैजिटेरियस में आप देखेंगे, ऐसे लोग भी काफी आपको फियरलेस दिखाई देंगे. दे विल बी वेरी बोल्ड, करेजियस होंगे, एक्शन लेने की तरफ डरेंगे नहीं. एंड इनका आप देखेंगे काफी जो आप बोल सकते हैं थोड़े इंटेलेक्चुअल किस्म का, इनका एंगर का जस्टिफिकेशन भी होगा. जैसे एरीज में जब मार्स होता है तो बेमतलब का एंगर हो सकता है विदाउट एनी रीजन भी, क्योंकि गुस्सा आ गया, क्योंकि चीजें इनके हिसाब से नहीं हुई तो गुस्सा आ गया. बट सैजिटेरियस का साइन आप देखेंगे उसमें जुपिटर की एनर्जी है, उसमें 9th हाउस की एनर्जी है. तो अगर ये गुस्सा इनको आएगा भी तो वो एक जस्टिफाइड होगा. देयर वुड बी सम इंटेलेक्चुअल रीजनिंग बिहाइंड इट कि क्यों ये गुस्सा है. फालतू में दे आर नॉट द पीपल जिनको झगड़ना अच्छा लगता है. इनको अगर डिबेट्स भी ये करेंगे, इनको इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करना लोगों के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें कुछ सेंसिबल, मीनिंगफुल, नॉलेज रिलेटेड बातें हो रही हैं. फालतू का झगड़ा करना इनको अच्छा नहीं लगेगा. सो एक ही पॉजिटिव साइड है टू हैव मार्स इन सैजिटेरियस. एंड मार्स जैसे हम देखते हैं वो आपका फोकस भी लाइफ का बता रहा है, कहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा गोल फोकस्ड हैं. तो इट शोज कि मार्स इन सैजिटेरियस वालों का काफी इनका गोल फोकस या एनर्जी जो है वो 9th हाउस रिलेटेड चीजों की तरफ जा रही है, जुपिटेरियन चीजों की तरफ जा रही है. तो ऐसे लोग अपनी काफी एनर्जी जो है वो एजुकेशन की तरफ, पिलग्रिमेजेस, यात्राओं की तरफ इनकी जाएगी, फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ इनकी एनर्जी जाएगी. एंड उन चीजों में ये लोग गोल्स भी रखना पसंद करेंगे कि जैसे मेरे को ये वाले पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मैं कैसे, दे विल बी एक्चुअली बी वेरी मोटिवेटेड व्हेन दे वर्क लाइक दिस. क्योंकि जैसे हम जानते हैं मार्स जो है एक बहुत कंपेटिटिव किस्म का प्लैनेट है. तो हारना मार्स को पसंद नहीं है, जैसे जैसे भी करके जीतना है. सो इनके लिए वो कंपटीशन या वो सेंस ऑफ स्पिरिट कम्स फ्रॉम सैजिटेरियस रिलेटेड थिंग्स. सो जहाँ पे नॉलेज है, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे इनको पता है कि मेरा जो है ये डिग्री से आई विल बी एबल टू राइज, तो वहां पे मार्स विल लव टू डिवोट एनर्जी एंड एफर्ट. एंड दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया मार्स इज एक्चुअली वेरी प्रोटेक्टिव प्लैनेट. प्रोटेक्टिव भी, पोजेसिव भी आप बोल सकते हैं. तो जब सैजिटेरियस के साइन में होते हैं तो ऐसे लोग काफी प्रोटेक्टिव या पोजेसिव हो सकते हैं अपने रिलीजन को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने कल्चर को लेके. तो सारी जुपिटेरियन चीजों को लेके दे कैन एक्चुअली, ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड है कि थोड़ा सा आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं 9th हाउस रिलेटेड चीजों के लिए. एंड हो सकता है जैसे कई लोग फोर्स करते हैं कि दूसरे लोगों को भी अपनी आइडियोलॉजीज उनके ऊपर फोर्स करना, जो वो फेथ में बिलीव करते हैं, जो चीजें उनको लगता है वो करेक्ट है, वो ही होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक इसका डाउन साइड हो जाता है. तो कई बार ऐसे लोगों के बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स होते हैं, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी मैंने देखा है होते हैं अबाउट ऑल सैजिटेरियस एंड ऑल जुपिटर रिलेटेड थिंग्स. एंड या जैसे सपोज ये पर्टिकुलर कोई भगवान में विश्वास करते हैं तो ये दूसरों को भी बोलते हैं कि आपको भी उसी भगवान में या उसी फेथ में बिलीव करना चाहिए. तो थोड़ा सा वो लिबरल वाला चीज जो है थोड़ा इनका लैकिंग होता है इसके साथ. एंड जैसे हम जानते हैं मार्स जो है वो फीमेल के लिए हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी चार्ट में. एंड भृगु में एंड यंगर ब्रदर भी हम मार्स से देखते हैं. तो आप देखने को मिलेगा कि हस्बैंड के अंदर भी आपको जुपिटेरियन वाली चीजें काफी स्ट्रांग दिखाई देंगी कि हस्बैंड कैन बी वेरी नॉलेजेबल, वेल एजुकेटेड होंगे, रिलीजियस हो सकते हैं. एंड उनको डिग्रीज उनके पास काफी हो सकती हैं, टेम्पल्स जाने का काफी शौक रख सकते हैं. तो सारी जुपिटर वाली चीजें जो हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल होना, थोड़ा मतलब बड़ों की इज्जत करना, तो वो सारी चीजें आपको काफी स्ट्रांगली जो है वो अपने हस्बैंड में दिखाई देंगी. एंड यंगर ब्रदर हैं किसी के तो उनके अंदर भी आपको ये ट्रेड्स दिखाई देंगे. एंड हम ये भी देखते हैं मार्स से कि जैसे मैंने बताया वो एक मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है क्योंकि सैजिटेरियस की राशि है. सो जो भी सारी जुपिटर रिलेटेड चीजें हैं उसमें अब मार्स का एक एलिमेंट, या आप बोल सकते हैं एक पुश आ रहा है. सो इसलिए जो जुपिटर है वो आपके गुरु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, टेम्पल्स हो गए. तो ये सारी चीजों की तरफ इनका काफी, आप बोल सकते हैं लाइफ का, आप बोल सकते हैं फोकस या एनर्जी जो है, हाई एनर्जी जो है इनकी इन लोगों की तरफ जा रही है, या इन लोगों के साथ दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम.
सो इसलिए आप देखेंगे ऐसा कॉम्बिनेशन आपको उन लोगों के चार्ट्स में भी दिखाई दे सकते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बिकॉज दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सच पीपल। अगली राशि की हम बात करते हैं जो है मकर राशि। तो अगर आपका मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न की राशि में प्लेस्ड है तो क्या मतलब है इसका। तो मकर राशि में जैसे हम जानते हैं मार्स जो है वो एग्जॉल्टेड फील करते हैं, एंड इट इज एट इट्स हाईएस्ट। सो मार्स इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड जो मकर राशि ओरिजिनली जो आप देखेंगे वो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो 10th हाउस आपके कार्य क्षेत्र का होता है, वर्क प्लेस का होता है, आपके इमेज रिकग्निशन स्टेटस का होता है, आप कितनी मेहनत बेसिकली लाइफ में करते हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं, वो हम मकर राशि से देखते हैं, क्योंकि मकर राशि भी जो है वो मेहनत की राशि है, तो उसमें काफी हार्ड वर्क है, क्योंकि वो कर्क राशि के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ती है। सो मार्स को तो डेफिनेटली हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मार्स को लड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो वही राशि जिसमें आपका जो एक लड़ने की क्षमता है वो पीक पे है। यू नो सो जब मार्स जो है आप देखेंगे जिनका एग्जॉल्टेड होता है, वो बिकॉज एग्जॉल्टेड होके वो प्लैनेट जो है काफी पावरफुल बन गया है। एंड हर प्लैनेट एग्जॉल्ट नहीं होता चार्ट में, जैसे हम जानते हैं हर प्लैनेट डिप्लिटेटेड भी नहीं होता। तो अगर मार्स आपका एग्जॉल्टेड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन वो आपकी लाइफ में या कुछ इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है वो प्लैनेट। तो कोई भी आप देखेंगे जो हाउसेस भी मार्स आपके चार्ट में कंट्रोल कर रहा है, वो वाले हाउसेस को भी नेचुरली स्ट्रेंथ मिल रही है आपके चार्ट में, वो हाउसेस भी एग्जॉल्टेड फील करें, वो हाउसेस भी पावरफुल हो गए हैं। एंड इससे आप ये भी देखेंगे कि जो हम जैसे देखते हैं जितना आपको एफर्ट बेसिकली पुट करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है व्हेन मार्स इज इन कैप्रिकॉर्न। मेहनत करने की एबिलिटी, फिजिकल हार्डवर्क करने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसलिए कई आप जैसे स्पोर्ट्स वाले लोगों के चार्ट्स में भी आप देखेंगे जो लोग फिजिकल चीज में काफी इन्वॉल्व हैं, तो उनके चार्ट्स में आपको मार्स जो है काफी स्ट्रांग दिखाई देगा, एक्सॉल्टेड मार्स आपको दिखाई देगा। या अगर आप तो मार्स एंड कैप्रिकॉर्न का आप एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि जब आप देखते हैं कालपुरुष कुंडली में मार्स नेचुरली फर्स्ट हाउस को रूल करता है, एट्थ हाउस को रूल करता है। तो फर्स्ट हाउस हैज एवरीथिंग टू डू विद योर सेल्फ, मतलब आपकी बॉडी है, आपका अपीयरेंस है, एंड आपकी वाइटैलिटी कैसी होगी, तो सारा कुछ फोकस जो है वो आपके अपने ऊपर है। एंड एट्थ हाउस जो है वो रिसर्च का हाउस है, वो इनोवेशन का हाउस है, वो कोई ऐसी चीज का हाउस है जो लोगों को नहीं पता या जो चीज छुपी हुई थी पर जो अनकवर किसी ने करी है। सो इसलिए आप देखेंगे कि जो लोगों ने कुछ बहुत पाथ ब्रेकिंग करा, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करी, इनोवेशन ऐसी करी, या कोई ऐसी चीज वो दुनिया के सामने लेके आए जो पहले लोगों को नहीं पता थी, कोई ऐसी डिस्कवरी करी है, तो उन लोगों के चार्ट्स में भी आपको मार्स जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई देगा, किसी ना किसी वे में मार्स विल प्ले अ रोल। एंड केतु विल ऑल्सो प्ले अ रोल, क्योंकि केतु भी जो है वो एट्थ हाउस को को रूल करता है अलॉन्ग विद मार्स। सो जैसे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट देखेंगे तो उनका भी मार्स एग्जॉल्टेड है एट्थ हाउस में। आप इलॉन मस्क का चार्ट देखेंगे उनका भी मार्स एग्जॉल्टेड है, एंड दोनों का मार्स जो है वो राहु के साथ प्लेस्ड है। सो ऐसे करके, एंड आप स्पोर्ट्स वाले लोगों का भी अगर आप चार्ट स्टडी करेंगे जो क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जिनका अगेन जैसे मैंने बताया उनका पूरी लाइफ ही जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, फिजिकल हार्डवर्क पे, तो उनके चार्ट्स में भी आपको मार्स एक्सॉल्टेड दिखाई देगा, आइदर इन द D1 चार्ट और इन द D9 चार्ट। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जब मार्स कैप्रिकॉर्न में है, इट शोज कि मार्स वाली चीजें जो आप नेचुरली रिप्रेजेंट करी जाती है लाइफ में वो अपने पीक पे है, वो अपने हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे है। सो विच शोज कि जब आपको आपको एग्जैक्टली पता है कि कब आपने कितनी मेहनत आपने करनी है वो आप उतनी करेंगे, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्स इज एक्सॉल्टेड। जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, वहां पे ऐसे लोग डेफिनेटली लेंगे। सो जैसे मैंने मार्स एंड कैंसर के केस में आपको बताया था कि ऐसे लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, ऐसे लोग डर जाते हैं, एंड जहाँ पे इनको फाइट करना होता है वहां पे भी फाइट नहीं कर पाते। तो कैप्रिकॉर्न में जब एग्जॉल्टेड मार्स है तो ये सारी चीजें आपको नेचुरली वो इंडिविजुअल में दिखेंगी। सो अगर ये आप देखते हैं बट ये मार्स जो है वो नवांशा चार्ट में जाके डिबिलिटेटेड हो रहा है, तो इट विल शो कि शुरुआत में होंगी बट विथ लेटर ऑन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ विल नॉट बी देयर, एंड इवेंचुअली वो चीज आपको नहीं दिखाई देगी उनके अंदर। सो इसलिए नवांशा में भी मार्स की सिचुएशन चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इफ इन नवांशा चार्ट ऑल्सो अगर आपका मार्स काफी स्ट्रांग है, तो आप बोल सकते हैं डेफिनेटली कि ये थ्रू आउट द लाइफ ये चीज आपको देखने को मिलेगी।
एंड मार्स जब कैप्रिकॉर्न में होता है तो ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर बहुत एम्बिशियस होते हैं, गो गेटर्स होते हैं, गोल फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मोटिवेशन ही लाइफ में आता है सारी 10th हाउस रिलेटेड चीजों से, कि इनको अचीव करना है, अचीवमेंट ही इनको वो जैसे जितना इनको रिकग्निशन मिलेगा, कि जितने इनको अवार्ड्स मिलेंगे, जितना ये लोग कोई चीज सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे, उतना इनको और मोटिवेशन मिलती है लाइफ में टू डू बेटर इन लाइफ। एंड आप ये भी देखती हूँ कि ओरिजिनल 10th हाउस है, सो 10th हाउस में जो भी सारी चीजें आती हैं वही इनको ट्रूली मोटिवेट करें लाइफ में टू डू वेल। एंड आप ये भी देखेंगे कि इनका जो गुस्सा है या जो इनका एंगर है वो भी कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, इनके इमेज रिकग्निशन स्टेटस के साथ कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर आपने इनके प्रोफेशन, इनके काम के ऊपर आपने इनको कुछ बोला, इनके स्टेटस इमेज के ऊपर कुछ बोला, तो दे कैन गेट इजिली ट्रिगर्ड, क्योंकि मार्स इनका कैप्रिकॉर्न में एंड इट ऑल्सो शोज कि यहाँ पे मार्स सैटर्न का एक आप बोल सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशन बन गया। सो मार्स सैटर्न का भी जब भी कॉम्बिनेशन होता है चार्ट में, तो इट मेक्स अ पर्सन वेरी हार्ड वर्किंग। सो दैट इज अनदर वे ऑफ सीइंग कि मार्स इन कैप्रिकॉर्न आपको बहुत मेहनत की अपॉर्चुनिटीज भी देगा, बहुत मेहनत करवाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको वो आराम से बैठने देगा। सो वो आपको डेफिनेटली बहुत मेहनत करवाता रहेगा लाइफ में। एंड स्पेशली आप देखेंगे जिस पर्टिकुलर हाउस में ये प्लेस्ड है, सपोज 5th हाउस में है, तो आपको चिल्ड्रन रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। 7th हाउस में है तो मैरिज रिलेटेड इट शोज। सो वो भी आप देखें कि जिस हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। एंड जैसे हम जानते हैं मार्स जो है वो फॉर अ फीमेल रिप्रेजेंट्स हस्बैंड, सो हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स आप भृगु नदी नाड़ी में मार्स से देख सकते हैं। तो मार्स जब कैप्रिकॉर्न में शोज कि हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत आपको मार्स लाइक दिखेंगे काफी स्ट्रांगली, क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड है। सो हस्बैंड जो है, जैसे अनुष्का शर्मा के चार्ट में है मार्स कैप्रिकॉर्न में, सो उनके हस्बैंड जो है विराट कोहली हैं एंड ही इज अ क्रिकेटर। तो मार्स वाली चीज पूरी सेटिस्फाई वहां पे होती है। एंड इट शोज कि हस्बैंड जो है थोड़ा उनके लुक्स वाइज विल बी बिट सीरियस एंड थोड़ा कम बोलना प्रेफर करेंगे। सो नॉट अ वेरी चर्पी टॉकेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक मर्क्यूरी, लाइक डेफिनेटली नॉट। यहाँ पे थोड़ा सैटर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा इनके ऊपर आएगा। हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत सीरियस होंगे, हम्बल होंगे काफी, एंड थोड़ा गुस्सा भी इनको आ सकता है। एंड आपको वो सारे जो कैप्रिकॉर्न रिलेटेड स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं, वेरी ड्रिवन, वेरी मोटिवेटेड, एम्बिशियस होंगे बहुत। तो वो सारी चीजें जो मार्स इन कैप्रिकॉर्न की है फॉर यू, दैट विल ऑल्सो बी देयर इन द हस्बैंड वेरी स्ट्रांगली। एंड फिजिक वाइज भी आपको दिखाई देगा कि दे विल डेफिनेटली बी वेरी एथलेटिक, स्लिम फिजिक मार्स देता है, डज नॉट गिव वेरी प्लम्प बॉडी। सो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ हस्बैंड ऑल्सो। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एक्वेरियस साइन। तो अगर आपका मार्स जो है वो कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो कुंभ राशि जैसे हम जानते हैं वो अगेन मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की। सो अगेन ये एक सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन की तरह एक्ट करेगा। एंड कुंभ राशि जो है वो राहु भी उसको को रूल करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो सी इट लाइक मार्स इज इन द साइन ऑफ राहु। तो अगर आपका राहु ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में तो आप राहु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एंड आप राहु से ज्यादा रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपका सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में तो आप सैटर्न से ज्यादा रिजल्ट्स यहाँ पे देखेंगे, एंड इट विल एक्ट मोर लाइक अ मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन रादर देन अ मार्स राहु कॉम्बिनेशन। सो मार्स जब एक्वेरियस की राशि में होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में या राहु ज्यादा स्ट्रांग है, जनरली आप देखेंगे कि जो भी इनको 11th हाउस वाली चीजें हैं, जैसे आपके गेन्स हैं, होप्स हैं, विशेस, डिजायर्स हैं, तो उसकी तरफ इनका काफी फोकस लाइफ का, एनर्जी जो है बेसिकली मार्स इज योर एनर्जी, कहाँ पे आपके गोल्स हैं बेसिकली लाइफ में, कहाँ पे आपको टारगेट सेट करना पसंद है। तो वो सारी चीजें जो है वो 11th हाउस की रिलेटेड चीजें हैं। तो मार्स एंड एक्वेरियस वाले लोगों का पूरा फोकस लाइफ का होता है कि कैसे हम ज्यादा मेहनत करके ये चीज अचीव करें, वो चीज अचीव करें। तो गेन्स, विशेस, डिजायर्स नेवर स्टॉप, क्योंकि मार्स जैसे हम जानते हैं इट्स अ वेरी ग्रीडी प्लैनेट। सो मार्स हैज नो अबंडेंस एक्चुअली। जैसे जुपिटर इज अ वेरी अबंडेंट प्लैनेट, वीनस में बहुत अबंडेंस है, मार्स में नहीं, मार्स के पास कुछ भी नहीं है। सो उसको वो सारी चीजें अचीव करनी है, सो दैट इज व्हाई इट्स एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे उसको मेहनत करके वो चीजें अचीव करनी पड़ेंगी, जहाँ पे उसको लड़ना पड़ेगा। सो इट शोज कि आपकी जो लड़ाई भी है या मतलब जो सारी बैटल्स हम बेसिकली फाइट करते हैं लाइफ में, कहाँ पे हमें चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें भी जो है इनकी 11th हाउस एक्वेरियस साइन के साथ कनेक्टेड हैं।
So they are actually fighting very hard to get the best in life. सो जब हम एक्वेरियस साइन के बारे में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं एक्वेरियस साइन इज कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली विद साइंटिफिक थिंकिंग, यू नो, विद टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ एंड ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के साथ भी हम एक्वेरियस को लिंक करते हैं। सो मार्स जब एक्वेरियस में होता है तो शोज कि इनका काफी फोकस एनर्जी का, पूरी लाइफ का, इन सारी चीज़ों की तरफ भी इनका जा सकता है। एंड टेक्निकल स्किल्स में भी ऐसे लोग आपको बहुत अच्छा से ये काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें अगेन स्पेशली राहु अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो दे कैन बी वेरी गुड कोडर्स, दे कैन डू वेरी वेल इन टेक कंपनीज, या साइंस से रिलेटेड चीजें, फार्मेसी से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड चीजें। तो उसमें इनका जो बेंट है, या आप बोल सकते हैं इनका जो एनर्जी करने का थ्रेशोल्ड है, वो बहुत इनको हाई दिखाई दे सकता है। दे कैन बी एक्चुअली वेरी मोटिवेटेड इफ दे गो इन दैट काइंड ऑफ अ स्पेस। क्योंकि मार्स जहाँ पे, अगर मार्स को वो टाइप का लैंडस्केप मिल गया जहाँ पे मार्स प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो इट शोज कि इट विल एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड टू गेट एंड अचीव दोज थिंग्स। एंड मार्स ऐसे हम देखते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी में जो हस्बैंड है उसको भी मार्स से हम देखते हैं, एंड यंगर ब्रदर को भी हम मार्स से देखते हैं। तो मार्स जब एक्वेरियस में होता है फॉर अ फीमेल, तो आपके हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको एक्वेरियस साइन से देखने पड़ेंगे। सो एक्वेरियस राशि जो है वो, जैसे हम जानते हैं, थोड़ी एक्सेंट्रिक राशि कहलाती है, अनकन्वेंशनल होती है एक्चुअली। सो हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स भी थोड़े से अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, थोड़े अनट्रेडिशनल होंगे। हो सकता है भगवान में विश्वास ना रखते हो, एथिस्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक्वेरियस राशि से देखते हैं तो वो हस्बैंड के अंदर भी आपको दिखाई देंगी। एंड अगेन अगर सैटर्न आपका ज्यादा प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग चार्ट में है, तो आप देखेंगे कि हस्बैंड के अंदर ज्यादा थोड़े आपको सैटर्न वाले ट्रेस दिखाई देंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको वो देखना पड़ेगा। बट जनरली आप देखते हैं कि जो एक्वेरियस की राशि जो है वो कलेक्टिव चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप्स, नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज में जाना, सोशलाइजिंग करना, ये सारी चीजें हम एक्वेरियस से देखते हैं। सो मार्स एंड एक्वेरियस ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं आपका सारा फोकस लाइफ का जो है, या आपका जो आप बोल सकते हैं एम्बिशियस कितना है, वो सारा आपका जो एम्बिशन है, सेंस ऑफ, वो इन चीजों से भी आता है। कि नेटवर्किंग में आप कितना अच्छा है, कि लोग आप कितना जानते हैं। सो दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कि जैसे जिनका भी मास एक्वेरियस में कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग मेरे को जानते हैं, कितने लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, तो इन सारी चीजों से उनको एक ज्यादा सेंस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ अंदर से अच्छा फील उनको होता है, उनका मार्स ज्यादा एक्टिवेटेड फील होता है इफ दे एक्चुअली अचीव दोज थिंग्स। एंड हस्बैंड में भी आपको दिखाई देगा कि वो भी काफी नेटवर्किंग में काफी अच्छा हो सकते हैं, या कुछ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, कुछ एनजीओज के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग करना भी उनको काफी अच्छा लग सकता है। तो सारी जो एक्वेरियस वाली चीजें हैं। एंड बट डेफिनेटली मार्स जब इक्वेरियस में होता है तो आप थोड़ा इसके, जिस भी हाउस में ये हो रहा है कॉम्बिनेशन, आप काफी कुछ सडन रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हाउस में। सो अ लॉट ऑफ सडन थिंग्स, बिकॉज इक्वेरियस की राशि तो है वहां पे, एंड ऊपर से मार्स इज ऑल्सो देयर। सो इट्स लाइक अ डबल वैमी कॉम्बिनेशन, टू एक्सपेक्ट वेरी वेरी सडन थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर हाउस। बट डेफिनेटली आपको ये कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांगली दिखाई देगा लॉयर्स के चार्ट्स में, पीपल हु फाइट फॉर द राइट कॉजेज। कई लोग जैसे होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो लोगों के हक के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उनके चार्ट्स में आपको मार्स एक्वेरियस में दिखाई देगा। बिकॉज एक्वेरियस, जैसे मैंने बताया, इट इज एक्चुअली सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस ऑल्सो, तो सिक्स्थ हाउस का भी हायर वर्जन कहलाता है। एंड एक्वेरियस साइन भी जो है वो, ये सारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो लोगों के हित के लिए काम कर रही होती हैं, तो वो भी हम एक्वेरियस से देखते हैं। सो मार्स जब एक्वेरियस में शोज के ऐसे लोग एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग लॉयर्स हो सकते हैं जो ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हों जो अपने लिए नहीं लड़ सकते, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट कर्मा बन जाता है, मार्स का कर्मा बन जाता है विद मार्स इन एक्वेरियस साइन। एंड नेचुरली जैसे एक्वेरियस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स एंड ऑल, तो मार्स की एनर्जी वहां पे नेचुरली मौजूद है आपके चार्ट में। सो इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोगों का काफी इजिली झगड़ा हो सकता है इन लार्ज ग्रुप्स, सो इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा इनको अपनी ओपिनियंस अपने तक रखनी चाहिए। लाइक कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है जिसमें हो सकता है 500 लोग हों, तो उसमें ऐसी जगहों में इनका मार्स एक्टिवेट होने का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो सकता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप मार्स इन एक्वेरियस से देख सकते हैं।
लास्ट राशि की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज द साइन ऑफ पाइसिस। सो मार्स अगर आपका मीन राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? सो मीन राशि जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल आखिर की राशि होती है, एंड इट इज अ वाटरी साइन। तो फायर फायर वाला प्लैनेट है मार्स, उसको आप एक वाटर वाले साइन में डाल रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट। तो इसलिए मार्स जो है वो पाइसिस में इतना अच्छा परफॉर्म जनरली नहीं करता। एंड आप देखेंगे जो 12th हाउस भी है उसका कुछ कनेक्शन मार्स के साथ नहीं है, लाइक स्पिरिचुअलिटी के साथ, योगा, मेडिटेशन, लाइक रियली आप मार्स को उसमें डाल रहे हैं। तो मार्स डेफिनेटली डज नॉट वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स आल्सो, एंड इट्स नॉट द प्लान, नॉट द राइट प्लैनेट फॉर दैट। तो थोड़ा सा एक जो इन्वायरमेंट, और जो मार्स का इन्वायरमेंट है, प्लैनेट का इन्वायरमेंट, और जो आप बोल सकते हैं साइन का इन्वायरमेंट में मेजर मिसमैच है। सो दैट इज वाई जब एक मेजर मिसमैच होता है नेचुरली वो प्लैनेट को फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे जब मार्स कैंसर की राशि में होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है मार्स, एक्चुअली उसमें इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी मार्स। सिमिलरली जब मार्स पाइसिस में, इट इज एक्चुअली अ बिट फ्रस्ट्रेटेड मार्स। सो इसलिए जब मार्स इज फ्रस्ट्रेटेड इट कैन एक्ट इन अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल मैनर, इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। तो पाइसिस में वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कैंसर ऑब्वियसली उसका डिबिलिटेशन का राशि उसमें ज्यादा है, बट पाइसिस में भी लाइक इट इज एक्चुअली लाइक नॉट a very good Rashi if you want to be involved in spirituality, if you want to do yoga, if you want to do meditation. तो meditation and spirituality मोक्ष के path में actually this is a big obstacle, this is a big break in between because of Mars. एंड हम ये भी देखते हैं कि जब मार्स स्पाइसेस में होता है तो फॉर विच थिंग्स इट इज एक्चुअली गुड इज फॉर डोनेशंस, इट्स गुड फॉर चैरिटी, बिकॉज मार्स आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ऊर्जा, कहाँ पे आप अपनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हैं। सो इट शोज कि यू आर somebody who's exerting your energy on all Pisces related things, on giving away things, on doing donations, on sleep maybe, on foreign countries. So these are your focal points in life where you are exerting your energy. तो उन चीजों के लिए अच्छा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑन दैट फ्रंट। बट जो एक्चुअली 12th हाउस की चीजें हैं, जो केतु सिंबलाइज जिन चीजों को करता है, जुपिटर भी जिन चीजों को नेचुरली सिग्निफाई करता है, उन चीजों के लिए इतना अच्छा एंड पॉजिटिव ये नहीं कहलाया जाता। एंड दूसरा आप देखेंगे कि मार्स जो है वो फीमेल के लिए ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हर हस्बैंड, एंड ऑल्सो योर यंगर ब्रदर। तो जब भी मार्स जो है वो पाइसिस में होगा तो इट शोज कि आपके जो हस्बैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको काफी पाइसिस लाइक दिखेंगे। So the husband will be very peaceful, very like easy going, and very Jupiterian in nature, क्योंकि जुपिटर की राशि है। काइंड होंगे, काफी बेनिवलेंट होंगे, और बहुत पीस लविंग इंसान होंगे। दे आर नॉट रियली पीपल जिनको झगड़ना बहुत अच्छा लगता है। लेजी किस्म के थोड़े होंगे, वेरी लेड बैक इन लाइफ, एंड कैन बी कनेक्टेड विद एनी पाइसिस थिंग ऑल्सो, सो कुछ ओशंस के साथ, कुछ नेवी के साथ फॉर एग्जाम्पल, कुछ फॉरेन कंट्रीज के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कुछ मे बी बिजनेस करते हो। सो एनी पाइसिस थिंग कैन बी एक्चुअली लाइक अ मेजर थीम, in their profession or in their personality, something you can find. एंड दूसरा जैसे हम देखते हैं पाइसिस की जो राशि होती है वो बहुत बिल्कुल आखिर की राशि है, सो उनको कोई मोटिवेशन ऐसा होता नहीं है पाइसिस की राशि में। तो इसलिए जब मार्स भी पाइसिस में जाते हैं तो इंसान का एक्चुअली लाइफ में बहुत मोटिवेशन कई बार होता नहीं है, थोड़े डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, क्लूलेस हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि लाइफ में करें क्या। तो या तो अगर ये कुछ 12th हाउस या पाइसिस रिलेटेड चीज ही अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, जैसे फॉरेन की आपने एनर्जी यूज कर ली, या हॉस्पिटल्स में सपोज काम कर रहे हैं, कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहे हैं जो नेचुरली पाइसिस के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें तो मार्स की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ पे वो एनर्जी यूटिलाइज हो, या इट कैन गेट चैनलाइज इन बेड प्लेजर्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो पाइसिस एंड 12th हाउस रिलेटेड थिंग्स। सो या एडिक्शंस में हो सकती है मे बी, तो इसलिए थोड़ा सा एक हे वायर्ड वे से एनर्जी ये वर्क करती है, एक प्रॉपर इसको चैनलाइजेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जुपिटर को देखें कि जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में, एंड नवांशा चार्ट में मार्स की सिचुएशन कैसी है, इज द मार्स बिकमिंग बेटर, लाइक इफ इट्स गोइंग इन अ गुड साइन, लाइक सपोज लियो में है, सैजिटेरियस में है, या कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड है, तो देन यू कैन से दैट ओके मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, एंड देन इट विल इवेंचुअली बिकम बेटर।
बट मार्स इन पाइसिस इट ऑल्सो शोज कि जो भी पाइसिस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हम देखते हैं उन चीजों की तरफ दे कैन ऑल्सो बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दोज थिंग्स और वेरी पोजेसिव अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो.